खामोश। अच्छा, कल हमने जब ये स्टार्ट किया था ना तो उसमें यार कल लास्ट लिम्फेटिक्स आपने करवाए हैं रात में। अच्छा नहीं, मेरी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही ना। अब हो रही है स्क्रीन शेयर? स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चों? जी मैडम। अच्छा, उसमें ना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये वाला कि जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स है ये आपके स्पिंडल फाइबर्स हैं, ठीक है ना, जो आपके स्ट्रेच और लेंथ के साथ है, जिसके अंदर आपका न्यूक्लियर बैग और चेन आती है। और ये एल गैमा मोटर न्यूरॉन्स, ये देखो ठीक है, और ये अल्फा मोटर न्यूरॉन्स हैं जो आपका एक्स्ट्रा फ्यूजल है। बस ये एक एमसीक्यू था जो मैंने किधर देखा था, ठीक है। इंट्राफ्यूजल में गैमा और एक्स्ट्रा में आपका अल्फा। अच्छा जी, कहाँ तक हमने कर लिया था? ट्राइंगल्स हो गए थे। अब मैं सुनूंगी नहीं क्योंकि कल अच्छे तरीके से ये सुन लिया था हमने, ठीक है। तो हम पहुंच गए थे, ये वाले मसल्स भी कर लिए थे, ये लंबर लंबर तक कर लिया था, ठीक है। अच्छा बच्चे ये देखो, अम, हमारे पास ना मेन 3 होती हैं आर्टरीज। कौन-कौन सी होती हैं? मिडल सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। मिडल का आईसीए के साथ कनेक्शन, ठीक है। यहाँ से पोस्टीरियर, फिर आपका एंटीरियर, पाइका, आइका, स्पाइनल आर्टरीज। किस तरह बनता है सर्कल ऑफ विलस वो देख लेते हैं, ठीक है। सर्कल ऑफ विलस किसी को आता है बनाना? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी हमारे साथ मिल चुकी है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमारे पास ब्रांच देती है मैडम मिडल सेरेब्रल आर्टरी। और फिर ये आ गई इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमारे पास 2 ब्रांच देती है इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। फिर वो आगे जाके इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी बनाती है। अच्छा मुझे बताओ, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सर्कल ऑफ विलस में पार्ट प्ले करती है फॉर्मेशन में? मैडम प्ले तो इस तरह डायरेक्टली नहीं करती, लेकिन ये तो ब्रांचेज है उसके एमसीए वगैरह, और ये एमसीक्यू में वो कहते हैं इस कि तरह विच डायरेक्ट। आर्टरी डजंट टेक पार्ट इन आपका सर्कल ऑफ विलस। उसमें उसने एंटीरियर कम्युनिकेटिंग दिया है, ठीक है, पोस्टीरियर दिया है, आपका पॉन्टाइन दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, और साथ में इंटरनल कैरोटिड दिया है। फिर जी मैडम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है बच्चों, ये देखो सबसे पहले तो पॉन्स का समझो। पॉन्स के सामने से आपकी ये जो सी बेसिलर आर्टरी है ना, ये जा रही होती है, ठीक है। तो बनती किस तरह है? अभी ये जो डॉक्टर काजी ने कहा है कि वर्टिब्रल आर्टरीज जो सी हैं ये वाली, ठीक है, ये दोनों कन्वर्जेंट प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है? कन्वर्जेंट, ठीक है। यहाँ से आपकी कौन सी आ जाएगी? बेसलर। ये बताओ ये पीछे क्या पड़ी हुई है? ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ये ये किस लिए होता है? इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। ठीक है, ये किस सिंड्रोम में है? मैडम मैडम ये इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है ना वो मेडुलरी उस सिंड्रोम के मीडियल साथ आती मेडुलरी। है, मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम के साथ। हाँ बच्चों ये देखो ना, मिड में पड़ी है ना, मिड में। तो मिड से याद रखो, मीडियल मेडुलरी, ठीक है, सिंड्रोम। अच्छा ठीक है, पाइका किधर चली गई? पोस्टीरियर। अच्छा चलो अभी हम पहले ये बना लें, ठीक है। तो ये आपकी आ गई बेसलर आर्टरी। बेसलर आर्टरी से ये कौन सी आर्टरीज आ रही हैं? एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर, ठीक है। और ये कौन सी है? ये कौन सी है मेन? पोस्टीरियर सेरिब्रल। देखो दोनों में फर्क है, ये एंटीरियर सेरिबेलर है और ये क्या है? पोस्टीरियर सेरिब्रल। अब मुझे ये बताओ, ये जो सी आपकी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये कहाँ से आ रही है? अब इसको याद रखो, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। एक पोस्टीरियर है, एक एंटीरियर है। अब इनके साथ कौन सी होंगी? पोस्टीरियर के साथ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, ठीक है। एंटीरियर के साथ आपकी ये वाली एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, ठीक है। और जो अभी डॉक्टर काजी ने कहा कि मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। मिडल सेरिब्रल आर्टरी कहाँ से? ये देखो, ये इस पीछे क्या बना हुआ है, पीछे इस पाथ को फॉलो करो तो ये कौन सी पड़ी है? ये जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी है ये कहाँ से आ रही है बच्चों? ये क्या पड़ा हुआ है? ये मैडम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। हाँ तो एंटीरियर इंटरनल कैरोटिड को रखो ना याद, ठीक है। तो बेसिकली फिर ये नहीं है। अब आपने सिर्फ याद ही रखने ये वाली चीज, बेसलर से पोस्टीरियर और एंटीरियर, एंटीरियर की कम्युनिकेटिंग, पोस्टीरियर की कम्युनिकेटिंग, ठीक है। ये आपका सर्कल ऑफ विलस है। पीछे भी बेसिकली। तो अब हम मीडियल मेडुलरी और एंटीरियर लैटरल मेडुलरी में कौन सी आएगी? पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रलर, पाइका तो ये भी बन रहा है। यहाँ पोस्टीरियर जोन सी आपकी इंटर कम्युनिकेटिंग है, कौन सी आएंगी बच्चों? पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर।
पाइका आती है ना? ठीक है। पोस्टीरियर इंटरकम्युनिकेटिंग को तो नहीं कहते पीआईसीए? मैडम पोस्टीरियर पोस्टीरियर इंफीरियर पोस्टीरियर सेरिबेलर होती है। इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, पाइका है मैडम। हाँ, अब देखो पोस्टीरियर इंटरकम्युनिकेटिंग जोन सी है ना, उसको ना ये जितना कम्युनिकेटिंग है, ठीक है, इसको ना पाइका कर देना, ठीक है। इसलिए आपको पिकाचू पिकाचू तो याद है, मगर पिकाचू में वो जाके कन्फ्यूजन कहाँ करेगा, ये आपके पास पोस्टीरियर जोन सी है इंफीरियर सेरिबेलर में और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा चलो, अब लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम भी हो गया, इसको और क्या कहते हैं, वेलेनबर्ग। अच्छा, इसके बाद मुझे बताओ कि आपका जो पॉन्टाइन है, मीडियल पॉन्टाइन और लैटरल पॉन्टाइन, उसमें कौन सी आर्टरीज है? मैडम पोंटाइन आर्टरी हमारे पास बेजिलर आर्टरी से निकली हुई है, ब्रांचेस इसकी। ये जो साइड से निकल रही है, ठीक है। और एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर। एक तो ये हो गया जो कह रहे हैं पॉन्टाइन। अच्छा, ये डॉक्टर कौन बोले हैं, डॉक्टर यूसुफ बोले हैं? जी मैम। एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर। हाँ जी। तो बेसिकली अगर हम ब्रेन की डिस्ट्रीब्यूशन देखें, मुझे ये बताओ ये कहाँ पे पड़ा है, फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में या हाइंड ब्रेन में? ये मैडम ये वाला पूरा पोर्शन। इंटीरियर क्लियरेंस फोसा में मैडम ये। जी क्या कह रहे हैं डॉक्टर यूसुफ? मैडम ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं या सिर्फ ऊपर नहीं सर्कल नहीं की नहीं, बात सिर्फ कर ये रहे हैं? एंटीरियर एंटीरियर वाली। मैडम ये इंटीरियर क्रेनियल जो जी जी, वो है फोसा उसमें पड़ी है फोसा, मैडम, इनकी। जिधर यस आपकी मैडम। फ्रंटल पेराइटल लोब बेसिकली। जी और मिडल, मैडम, मिडल में मैडम ये जो मिडल सेरेब्रल आर्टरी है हाँ जी, ये कहाँ पड़ी है? मैडम, ये मिडल क्रेनियल फोसा में पड़ी है। अच्छा बच्चों, मिडिल सेरिबेलर आर्टरी का आता है कि ये जो सी है ना आपकी पेराइटल, टेम्पोरल और फ्रंटल बोल बोन मीडियल पार्ट, ठीक है, ऐसे करके आता है इसका एमसीक्यू। ठीक है, वो कहता है कि किधर, तो पेराइटल, फ्रंटल और टेम्पोरल का जो सा मीडियल पार्ट है ना, तो उसका मिडल सेरिब्रल आर्टरी करता है, ठीक है। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी किसके साथ होता है, अगर इसकी वो हो जाती है, ऑक्लूजन हो जाती है कुछ भी, तो ये क्या करेगा? मैडम लोअर लोअर लिम्ब लेग। में डिफेक्ट आएगा हमारे पास, ब्लैडर की जो ना होगी। जी, लिम्ब की, ठीक है। कॉन्ट्रालैटरल। अच्छा, कॉन्ट्रालेटरल साइड, ये भी जरूरी है, क्यों भला? मैडम डिकेसेट कर जाती है कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक, ऑलमोस्ट 90% डिकेसेट कर जाती है। ठीक हो गया, 90% रिकंस्ट्रक्शन के साथ भी है। दूसरी चीज, ये कौन सा एरिया है, सेरिब्रल, सेरिब्रल यस एरिया ना मैम। बच्चों? तो जी सेरिब्रम मैडम। और सेरिबेलम कौन सा ऑपोजिट साइड को संभालते हैं और कौन सा सेम साइड को संभालते हैं? मैडम सेरेब्रम जो है ना वो अपोजिट साइड को संभालता है, और सेरेब्रल जो है ना लेटरल साइड को संभालता है। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी लग जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो मिडल वाली होगी, अब पोस्टीरियर वाली बताओ, ये वाली पोस्टीरियर। अच्छा, मिडल सेरिबेलर आर्टरी के उससे क्या होगा आपका, कौन सी लेगिन होगी, एफेजियाज आएंगे इसमें, और क्या आएगा? मैडम ये मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की फोकस और बनने हाँ जी, ब्रोकाज और वर्निक और एफेजियाज के वार्निक अलावा, की ग्लोबल एफेजियस के साथ आएगा मैडम। ठीक है। और मैडम अपर लिम्ब इन्वॉल्व करेगा, लोअर लिम्ब भी वर्निकी भी इन्वॉल्व कर आता है। सकता है मैडम। और क्या आते हैं? अपर लोब और मिड लोअर लोब दोनों मैम इन्वॉल्व कर वर्निकीज सकता है भी मैडम। आता है ना एफेजिया। डॉक्टर साहब आवाज नहीं आई। मैडम वो मैम कह मैं रही है बता कि रही थी वर्निकी वर्निकीज एरिया एफेजिया भी आता है। वर्निक इज एफेजिया, अच्छा, बड़ी मुश्किल से मुझे समझ लगी, दोनों इकट्ठे शुरू हो जाते हो। अच्छा चलो, अब पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आ गई, ठीक है। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग कहाँ पड़ी है, कौन से आपके फोसा में या लोब में? ऑक्सीपिट पोस्टीरियर, ठीक है। तो इसकी जो सी टूटी है ना, कहना इसीलिए क्योंकि ऑक्सीपिट में क्या आपका विजुअल एरिया है, ठीक है। तो ये किस लिए है, इसमें क्या आता है? मैडम इसकी अगर हमारे पास ऑक्लूजन आती है तो उसमें मेकुलर स्पेयरिंग होती है, और बाकी जो है ना विजन मैक्यूलर, लॉस हो जाता है। मैक्यूलर स्पेयरिंग, ठीक है। और फिर एक एमसीक्यू आता है, अब ये किधर आ गया आपका पीछे। अब मुझे बताओ पॉन्स पे कौन सा है, मेडुला पे कौन सी है? अब खुद सोचो ना बच्चों, अभी हमने ये किया कि ये हम मेडुलरी सिंड्रोम कह रहे हैं,
ठीक है, ये वाला, ये मेडुला हो गया। तो ये कौन सा एरिया है? ये वाला पॉन्स, ठीक है। पॉन्स के बाद ये कौन सी थी? सेरिबेलर। तो यहाँ पे सेरिबेलम, ठीक है, भी जुड़ा हुआ है, जो कि फिर आपके पास मिडल मिडल और पोस्टीरियर मिडल जो मिड ब्रेन है उसको, और फिर इसके साथ पेडुंकल। ऐसे, हाँ जी, ठीक है, थ्रू सेरिबेलर पेडंकल्स होता है। तो बच्चों इसको इस तरह करोगे ना, तो जब आपको एमसीक्यू भी पूछेगा ना, तो आप इनके ये सारी, मैंने आपको पहले कहा मैं आपको थ्योरी तो जो करा रही हूँ, बट मैं ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड पूछ रही हूँ और करा रही हूँ, ठीक है। ये समझ लग गया अब ये किस तरह चीजें पड़ी होती हैं। जी मैम। चलो चलो बच्चों, अभी हम वापस आते हैं अपने होमोन्क्लस। किसी ने देखा हुआ है? जी मैडम, एक मोटर हेमोन्कुलस है और एक सेंसरी हेमोन्कुलस है। ठीक है, मोटर कौन सा और सेंसरी कौन सा है? मैडम प्री सेंट्रल गैरेज जो है ना वो मोटर है, और पोस्ट सेंट्रल गैरेज जो है ना वो सेंसरी हेमोन्कुलस है। ठीक हो गया। अच्छा इसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है कि ज्यादा क्या होगा और वो क्या होगा? मैडम एसीए जो है ना वो लोअर लिम्ब को इन्वॉल्व करती है, तो मोटर का उसमें वो फायदा वो है, एरिया लार्ज होगा, और साथ में जो हैंड है ना वो एरिया लार्ज होगा। सेंसरी में मैडम हमारे पास लिप्स वगैरह की वो है ज्यादा होंगे, वो उसको एमसीए वगैरह सप्लाई करती है वो रीजन। और एक थंब के साथ आता है डॉक्टर काजी। जी तम के साथ मैडम वो हो जाता है ना, तम में अ, वो भी लार्ज होंगे मैडम मोटर में। हाँ वो थंब जो एमसीक्यू देता है ना, मैं बेसिकली एमसीक्यू की बात कर रही थी, ठीक है। अच्छा चलो, एक दफा मोटर और सेंसरी, हाँ जी, सर्जरी वालों को ये क्लियर, वैसे सर्जरी वालों को आता नहीं लेकिन फिर भी ठीक है, मे बी आप लोगों के लिए न्यू बात हो। डॉक्टर काजी एक दफा फिर रिपीट कर दे, मोटर और सेंसरी जो होता है होमोन्क्लस है दोनों को। डॉक्टर काजी गायब हो गए। अच्छा, मुझे लगा शायद आप वो हो गए हैं मेरी तरह, वो कट के गया। अच्छा चले, अच्छा मोटर और सेंसरी एक दफा फिर बता दें डॉक्टर काजी, हम इधर इसको कर लें, जरा लिख भी लें। अच्छा क्या चलो, डॉक्टर काजी का कनेक्शन जा रहा आ रहा है। अच्छा बच्चों ये देखो, जब हम ये बात करते हैं ना, वो कहते हैं पेशेंट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दो चीजें हैं मेन, एक है इंटरनल कैप्सूल, एक है आपके पास स्पॉन्स, ठीक है। क्रॉस्ड होते हैं, एक होते हैं, सॉरी एक अनक्रॉस्ड होते हैं, एक आपके क्रॉस्ड होती है हेमीप्लीजिया, ठीक है। क्रॉसिंग किधर हो रही होती है? मेडोला में मैडम। मेडुला में भी ज्यादातर कहाँ पायरामिड्स कहाँ पे पड़े होते हैं? अपर या पैरामिड्स लोअर? मैडम, पैरामिड्स पड़े होते हैं मैडम लोअर मेडोला में। लोअर लोअर ये नहीं भूलना, लोअर मेडुला में आपकी क्रॉसिंग होती है, और क्योंकि वहां पे पैरामिड्स पड़े हुए हैं। अच्छा ये इंटरनल कैप्सूल है, पहले आप ये ब्रेन एरिया देखो, इधर नहीं लगा हुआ ये, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये जो एरिया है आपके पास, ये आपके पास सेंटर से निकाल लो, ठीक है। तो ये वाला जोन सा एरिया, ये आपके पास इंटरनल कैप्सूल आता है, ठीक है, यूं करके। तो उसका इंटीरियर लिम्ब होता है, उसका पोस्टीरियर लिम्ब होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये वाला सारा एरिया, ठीक है, एपिथैलेमस, ये सारा इधर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो सबसे पहले हम इंटरनल कैप्सूल कर लेते हैं। इंटरनल कैप्सूल का भी मैंने एरिया दिखाया, मैंने कहा इसका एक इंटीरियर लिम्ब है, एक इसका पोस्टीरियर लिम्ब है, दूसरा ये इसका जीनू है, ठीक है। एंटीरियर लिम्ब, पोस्टीरियर लिम्ब और जीनू, यहाँ से आपके फाइबर्स जा रहे होते हैं, ठीक है। एंटीरियर लिम्ब ऑफ और पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ और रीनू ऑफ इंटरनल कैप्सूल। अब कुछ यहाँ पे, और इसके साथ कौन सा अटैच्ड है? इधर कॉर्डेट न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म और थैलेमस, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर निकालो, तो यूं करके जो सा आपके पास पड़ा हुआ है ना सारा एरिया, ऐसे करके, ठीक है। तो ये थैलेमस के साथ इधर आपके पास क्या होगा, और इधर क्या होगा? अभी मैंने दो न्यूक्लियस बताए हैं, पुटमैन और कॉर्डेट, ठीक है। ये दोनों अटैच्ड होंगे, मतलब एसोसिएटेड होंगे। इसके साथ कौन-कौन से फाइबर्स जा रहे हैं? थैलेमोकॉर्टिकल, जोन-जोन से आपके अवेयर हो सिर्फ वो बताओ। कॉर्टिको बल्बर सुना हुआ है नाम? जी मैडम, ये जो यस। जी, सेरेबेलम जी। से जो फाइबर जाती है जी, ऊपर जी। कॉर्टिकल कार्टेक्स में, तो वही फाइबर है मैडम। ठीक है, ये सेंडिंग है डिसेंडिंग है?
मैडम ये असेंडिंग है। ठीक है, मुझे बताओ असेंडिंग है डिसेंडिंग है? डिसेंडिंग कार्टिको बल्बर जो ऊपर वहां से आती है मैडम, हाँ कॉर्टेक्स से। असेंडिंग बोल दिया आपने, असेंडिंग बोल दिया था। चले, अच्छा जी, कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स टू अपर लिम्ब। अब देखो ये इसके लिहाज से है, आपकी कैप्सूल के लिहाज से है, ठीक है। कॉर्टिकोस्पाइनल अगर पोस्टीरियर को लेट सपोज डैमेज होता है तो अपर लिम्ब के जो कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स हैं वो उड़ेंगे। फिर नीचे है ट्रंक, ठीक है, प्लस कॉर्टिको र्यूब्रल। र्यूब्रो किस लिए था? मैडम रेड न्यूक्लियस एंटी के लिए। ग्रेविटी। हाँ यस, रेड न्यूक्लियस के लिए। हाँ जी, रेड न्यूक्लियस, वॉलेंट्री ठीक है, के लिए। इनवॉलेंट्री के लिए। फिर इसके बाद आपके पास लोअर लिम्ब, तो पहले क्या होगा आपके पास इधर अपर लिम्ब, फिर ट्रंक और फिर लोअर लिम्ब, ठीक है। और टेम्पोरो पोन्टाइन फाइबर्स। तो बेसिकली अगर ये 2-4 आप लोग चीजें याद रख लोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी जो है ना वो नहीं जाएगी। अब जब ये इंटरनल कैप्सूल के साथ देता है ना तो वो देता है या थैलेमस के साथ दे देगा। थैलेमस क्या करेगा? प्योर सेंसरी मोटर सेंसरी लॉस कराएगा, मोटर लॉस कराएगा या मिक्स कराएगा? मैडम मैम सेंसरी सेंसरी। लॉस होगा। सेंसरी कराएगा, सेंसरी सेंसरी, ठीक है। जनरल सेंसेशन ये देख रही हो, ये थैलेमस के साथ, इसलिए क्योंकि ये जनरल सेंसेशंस लेके जा रहा है, सेंसरी। बच्चों समझ लग रही है? तो पीछे मोटर है, ठीक है। ये कैप्सूल का इंटीरियर और पोस्टीरियर जोन से 人 वो 小 आपके 风景 पास 好的 कर 小 रहा है 城 मोटर 上 लॉस, 哪 और 搜 जब 洋猪 थैलेमस के साथ अटैच की बात करेगा तो वो करेगा सिर्फ सेंसरी लॉस। आप समझ लगे कि क्यों सेंसरी करेगा? क्योंकि ये सिर्फ इधर से सेंसरी फाइबर जा रहे हैं। मैडम ये जो ऊपर वाला उसका है। अच्छा क्या कह रहे हैं डॉक्टर काजी? मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो इंटरनल कैप्सूल बनाया है ना, ये ये जो वाला ग्रीन पार्ट। जी। पोस्टीरियर के ये साथ, इसके ये इंटीरियर जो है ना वो पोस्टीरियर के साथ पोस्टीरियर के साथ। नहीं मैडम, ये देखो ये ना, नीचे वाला, इस ये वाले के नीचे साथ वाला है। हाँ ये इस पोस्टीरियर वाले के साथ है, एंटीरियर लिम्ब पोस्टीरियर के वाले साथ के नहीं साथ। है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है जी, मैडम। ठीक है, तो इतनी दफा आपने कहा है। हम्म पोस्टीरियर लिम्ब में हमारे पास डोर्सल जो जितने ट्रैक्स है वो चले जाएंगे ना, डॉर्सल जो सेंसरी है जी, और इंटीरियर में मिक्स चले जाएंगे। मिक्स चले जाएंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा चलो, अभी जस्ट ये कॉन्सेप्ट इसलिए था, इतना वो डिटेल नहीं पूछेगा बच्चों, ठीक है। अब ये करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा, एग्जॉस्ट कर जाओगे। असल बात ही है, जब हम करते थे ना डॉक्टर यूसुफ, तो मैं इसलिए आप लोगों को साथ में तसल्ली दे रही हूँ, इवन मेडिसिन वालों को भी दे रही हूँ कि इतना वो पूछता नहीं है, ठीक है। ये जस्ट आप लोगों को एक इमेज थोड़ी सी भी रह जाएगी ना, जैसे थैलेमस में मैंने आपको याद रखा, सिर्फ सेंसरी याद रख रहे हैं, ठीक है। तो पोस्टीरियर और इंटीरियर लिम्ब में सच वो लिम्स पूछता ही नहीं है, वो पूरा का पूरा इंटरनल कैप्सूल पूछता है, ठीक है। चलो टेबल पे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, अभी छोड़ो। अच्छा देखो बच्चों, जब ये आपका इंटरनल कैप्सूल की बात करेगा ना तो एक चीज आपने याद रखना इंटरनल कैप्सूल से, इन फॉर अन, ठीक है। इन फॉर अन, इन है इंटरनल कैप्सूल और अन है आपका अनक्रॉस्ड। और यही एमसीक्यू आपका आता है प्री ऑप्टिक एरिया के लिए और फ्रंटल लोब के लिए। कॉर्टिको कॉर्टिको कॉर्ट बल्बर में भी आता है। अच्छा आपको ये एमसीक्यू आता है कॉर्टिको बल्बर का? ये इसके ही आता है, क्रॉस्ड अनक्रॉस्ड वाला। अच्छा मैं एक मिनट बताती हूँ, इसका मेरा देखा नहीं है। अच्छा आपका हो गया फ्रंटल लोब, ठीक है, प्री ऑप्टिक एरिया, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इंटरनल कैप्सूल, और एक और कोई आता है वो मुझे अभी याद नहीं है एरिया। तो बेसिकली जब भी वो अनक्रॉस्ड की बात करेगा ना, अनक्रॉस्ड में क्या है कि आपकी जो पैरालिसिस है ना वो सेम साइड ऑफ द बॉडी, लेट्स सपोज राइट साइड की है, तो फेशियल नर्व भी जोन सी आपकी वो राइट साइड की ही जाएगी। राइट साइड का मतलब कि एंगल ऑफ माउथ फिर किधर जाएगा आपका, हेल्दी साइड पे डेविएट कर जाएगा, जो अपनी स्ट्रॉन्ग साइड है वो उसको वो कर लेगा, अपनी तरफ पुल कर लेगा। तो इस तरह से ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा भी आपकी वीक साइड से होगा, स्ट्रॉन्ग साइड से होगा। एंगल ऑफ माउथ यहाँ पे डेविएट है, वीक कौन सी साइड है, ये वाली? मैडम जो डिविएट है वही साइड वीक है मैडम। अच्छा ठीक है, ये वाली साइड वीक है, जो हेल्दी साइड ने खींच ली है। हाँ, जो है साइड निकेंची है मैडम, वो वाली वो हो जाती है, डिविएट हो जाती है।
ओके। और जो आपकी ये रूलिंग ऑफ स्लाइवा भी फिर इधर से, तो आपकी जो सी क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड में बेसिकली क्या सेम साइड है, और सेम साइड की ही आपकी नर्व का लेयन है, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड पे उसकी जो सी हेल्दी वाली साइड खींच लेगी वीक साइड को। इसके ऑपोजिट है आपकी जो कि क्रॉस्ड वाले हैं, तो क्रॉस्ड रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पॉन्स को, पॉन्स से, ठीक है। तो पॉन्स में आपके पास क्रॉस्ड लेयन होगी। क्रॉस का क्या मतलब है डॉक्टर अच्छा, काजी? अगर सेम साइड बोलेंगे तो इंटरनल कैप्सूल है। हाँ जी, मैडम ठीक है। ये इंटरनल कैप्सूल में सेम किस तरह आते हैं मैडम? क्योंकि इंटरनल कैप्सूल के बाद नीचे हमारे पास मेडोला होती है, वहां पर ये क्रॉस कर जाते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इंटरनल तो कैप्सूल के नीचे साथ ये जाके करते हैं ना क्रॉस डॉक्टर काजी। तो मैडम राइट इंटरनल कैप्सूल साइडेड। तो ऊपर है ना। नहीं ठीक है मैडम, लेकिन राइट अपर एंड लोअर लिम्ब भी साथ में लिखा है ना, और पैरालिसिस भी राइट फेस की है। तो होना तो ये चाहिए था कि हमारे पास ये क्रॉस कर जाती। नहीं डॉक्टर काजी, ये मैंने क्यों दिखाया आपको, ये जो एक सेकंड ये दिखाया है, इधर आपने ये भी नहीं देखा कि आपका अपर लिम्ब में आपका इधर किधर चला गया, ट्रंक है आपका लोअर लिम्ब में। ये क्यों दिखाया, इंटरनल कैप्सूल नहीं दिखाया मैंने? नहीं समझ लगी डॉक्टर काजी? मैम ये एक दफा दोबारा एक्सप्लेन ये कर। दोबारा बता दो। अच्छा चल मैं बताती हूँ, मुझे एक बात बताओ, इंटरनल कैप्सूल एक साइड पे, दो साइड पे? दोनों साइड पे। दोनों दोनों साइड। साइड पे। राइट जाएगा तो कौन सा इफेक्ट होगा? लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड। ऑफ द बॉडी इफेक्ट होगी। और लेफ्ट होगा तो किधर जाएगा? राइट साइड में। अच्छा चलो, अब मुझे ये बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ट्यूमर इधर भी कंप्रेस किया हुआ है, इधर भी कंप्रेस किया हुआ है? फिर चलो कह सकते हो कि आपका जो सा यहाँ पे ट्रैक्स जा रहे हैं, यहाँ पे आपकी इस साइड की, लेट्स सपोज ये राइट है, ये फिर लिम्ब वीकनेस है, ठीक है, समझ लग रही है। लेकिन ऐसा थोड़ी अलग अलग थोड़ी ट्यूमर पड़ा होगा, ट्यूमर तो एक ही है, या लेट्स सपोज ट्रॉमा जो भी समझ लो, तो वो एक साइड का करेगा, तो उससे ऑपोजिट साइड की सेम जोन सी है वो लेगन होगी, ठीक है। और सेम है फिर आपकी, क्योंकि अनक्रॉस्ड है तो फिर आपके जोन सी वो है नर्व, ठीक है, क्रेनियल नर्व, वो भी इफेक्ट होगी, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट ये है। अच्छा दूसरी चीज है अब क्रॉस्ड की, क्रॉस्ड है आपके पॉन्स में, ठीक है। पॉन्स में अब क्या हो रहा है, राइट अपर अगर है और लोअर लिम्ब है, मतलब लेफ्ट साइड की होगी या राइट साइड की होगी द लेगन? पॉन्स एक जनरल टर्म होगी या क्या होगा बच्चों, ये बताओ। मैडम इसकी तो मुझे फिर से समझ नहीं आई। किसकी डॉक्टर काजी? ये कि uncrossed lesion is equal to upper motor neuron lesion is equal to internal capsule। अच्छा हाँ, अपर मोटर न्यूरॉन लेगन भी तो इसके साथ एसोसिएटेड थी। अच्छा मुझे बताओ, ये कि जो आपके पास फेशियल नर्व की अपर मोटर और लोअर मोटर नहीं पड़ा हुआ, कि उसका ऐसे करके पिक्चर बनी होती है उधर आपके जी सेम मैडम, साइड का फेशियल फोरहेड, फेशियल नर्व। जी मैडम, फेशियल नर्व का वो समझ आता है मैडम, तो उसके साथ है ना डॉक्टर काजी? लेकिन लोअर बॉडी भी तो मैडम सेम साइड पर है ना। हो सकता है कि ये तो अपोजिट साइड पे इन्वॉल्व होनी चाहिए थी मैडम, ये तो क्रॉसिंग करते हैं ना मेडुला में। मेडुला भी तो क्रॉसिंग करती है। अब भाई इतना कॉन्सेप्ट तो नहीं, मैंने वो डिटेलिंग नहीं गई इसकी, अच्छा ठीक है मैडम डॉक्टर ठीक काजी। है मैडम, हाँ थोड़ा थोड़ा रट पढ़ लो लेते हैं भाई। आगे फिर समझ आ जाएगा मैडम। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, आ नहीं नहीं, जाएगा इसका अभी। आगे जाके नहीं समझ लगना, मैंने ये बहुत दफा पढ़ा है, ठीक है। बट मैंने समझा भी इधर तक सिर्फ आप लोगों के लिए, अव्वल तो इसको मैं नहीं समझती कभी भी, इसलिए क्योंकि ये रट्टा ही है मैंने, ठीक है। तो बेसिकली अभी रट्टा ही लगाए, ठीक है। कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों के पास टाइम नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं, मैं तो जिस तरह मैनेज कर रही हूँ। हाँ अगर क्रॉस अनक्रॉस करना है तो फिर एक अलग से टाइम मैं कोई निकाल के तो वीडियो डाल दूंगी, और वो आप लोग देख लेना, फिर मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगी मैंने डाल दिया। सिर्फ ये समझो, एक है अनक्रॉस्ड, ठीक है, एक क्रॉस्ड। अनक्रॉस्ड मैंने कहा इन और अन, ठीक है। इन और अन से क्या है कि इन से आपका इंटरनल कैप्सूल, अन से अनक्रॉस्ड हो गया, और यू का इसका अपर मोटर न्यूरॉन लेयन होगी अकॉर्डिंग टू ये जो फेशियल नर्व, ठीक है। कि सेम साइड की आपकी बॉडी गई, ठीक है, सेम साइड की फेशियल नर्व, ठीक है, डेविएशन ऑपोजिट, ठीक है। क्रॉस्ड अब क्या है, क्रॉस्ड का मतलब है कि आपका ऑपोजिट सेम साइड की लेट्स सपोज पैरालिसिस है, ऑपोजिट साइड की आपकी फेशियल नर्व, और साथ में लोअर मोटर न्यूरॉन लेयन, और साथ में एक चीज आ जाती है, फेस किधर डेविएट होगा, एंगल ऑफ माउथ। लेट्स सपोज राइट साइड की बॉडी थी, फेशियल नर्व लेफ्ट साइड की है,
अब बताओ एंगल ऑफ माउथ किधर गया, लेफ्ट पे या राइट पे? मैडम जो साइड इफेक्टेड होगा उसके अपोजिट साइड एंगल की डिविएशन होगी। अच्छा, तो बताएं, आंसर बताएं ना इधर। तो मैडम आप मुझे सवाल थोड़ा बताएं कि ठीक है, मैंने कहा बॉडी जो सी पैरालाइज है राइट, अब क्योंकि क्रॉस्ड है तो ऑपोजिट साइड की आपकी गही नर्व, ठीक है, जो कि लेफ्ट साइड की फेशियल नर्व है। तो मैंने पूछा एंगल ऑफ माउथ कहाँ डेविएटेड है? राइट साइड पे डिविएट होगा। राइट राइट साइड। साइड पे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप लोगों को तो मेडिसिन वालों को समझ लगा, सर्जरी वालों को इतना आया जो मैंने बोला? सॉरी मैम, ये जो ऊपर आप बता रही थी ये अनक्रॉस्ड और क्रॉस वाला, ये एक दफा रिपीट कर देंगी प्लीज, मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा एक सेकेंड, मैं कराती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। अपना डॉक्टर काजी, डॉक्टर काजी हैं इधर? अच्छा बच्चों 2 मिनट आप लोग एक दूसरे को थोड़ा सा क्रॉस्ड अनक्रॉस्ड बताओ, मेरे एक पेशेंट आया तो मैं वो देख कर आई और फिर मैं आती हूँ 10 मिनट में, ओके? ओके मैम। चुप नहीं रहो, बताओ एक दूसरे को, मैं आई। काजी स्टार्ट हो जाओ ना। डॉक्टर काजी, ये जो मैम ने ये अभी काजी ने बताया क्या ये जरा कर बता दिया दें है, प्लीज। पूरे कॉन्सेप्ट उड़ा के रख दिए, अब खुद गायब हो गया। यार इस तरह है कि मेरा इंटरनेट बहुत अनस्टेबल है और दूसरी बात ये है कि बस सिर्फ अनक्रॉस और क्रॉस का थोड़ा मसला है। ये है कि जो जितनी भी डिसेंडिंग ट्रैक्स है ना, ये जब ऊपर जाते हैं तो ये भी क्रॉस कर जाते हैं। और अगर मेडोला से नीचे आपका वो कोई मसला आ गया डोर्सल कॉलम में, तो आपका जो है ना वो जिस साइड पे मसला है उसी साइड पे आपके साथ जो है ना वो सिम्टम आएंगे, वो इप्सिलेटरल होंगे। अगर मेडोला से ऊपर चले जाएंगे तो फिर सिम्टम आपके साथ कंट्रालेटरल बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मेडोला में ये चीज क्रॉस होती है। तो सिमिलरली जो है फेशियल ना, नर्व का जी फेशियल नर्व का मैं बताता हूँ। सिमिलरली जिस तरह कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स है ना, अच्छा जितने भी डिसेंडिंग ट्रैक है ये जाते हैं इंटरनल कैप्सूल, और इंटरनल कैप्सूल का जो पोस्टीरियर जीनू है ना, ये उसमें चले जाते हैं और फिर कोरोना रेडिएटा की शक्ल में पूरे कॉर्टेक्स में फैल जाते हैं, ठीक है, ज्यादातर सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स तक जाते हैं। तो अगर आपके पास पोस्टीरियर जीनू का वो हो गया, डैमेज हो गया या स्ट्रोक हो गई, तो आपके साथ जीसीए मिल जाती है कंट्रालेटरल साइड की। आपको अब कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक के साथ आ जाते हैं। ये कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक हमारे पास राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करते हैं, और राइट हेमिस्फीयर जो है ना लेफ्ट को, और लेफ्ट जो है ना वो हेमिस्फीयर वो राइट बॉडी को। क्योंकि कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक हमारे पास इंटीरियर जीनू ऑफ इंटरनल कैप्सूल में आ जाते हैं, और उसके बाद ये मेडोला के पैरामिड जो होते हैं ना उसमें क्रॉस कर जाते हैं। 95% कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक ये क्रॉस कर जाते हैं, और 5% जो है ना ये क्रॉस नहीं कर जाती, सिमिलर बॉडी पे चली जाती है। तो ये जो इधर रफी में बुक में लिखा है कि राइट अपर एंड लोअर लिम्ब पैरालिसिस प्लस राइट साइड फेसिस पैरालिसिस डैमेज इंटरनल कैप्सूल, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह होना। तो इस तरह चाहिए था कि हमारे पास फेस ठीक है राइट साइड पे इन्वॉल्व करता, लेकिन जो लोअर बॉडी है ये कंट्रालेटरल इन्वॉल्व करनी चाहिए थी, लेकिन अभी मुझे इसका वो थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ, फिर इसको देखूंगा। फेशियल नर्व का ताल्लुक ये है कि फेशियल नर्व के दो न्यूक्लियस है, ठीक है, दोनों साइड पर, एक अपर है और एक लोअर है, ठीक है। तो अभी इसका एक पिक्चर अगर किसी को मैं वीडियो से दिखा दूं आप लोगों को, किस तरह दिखा दूं। यहाँ पर जो फर्स्ट एड में है वहां पर इस फेशियल नर्व का बड़े अच्छा डायग्राम एक्सप्लेन किया हुआ है। चलो मैं आप लोगों को दिखा लेता हूँ। अच्छा देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं। हाँ दिख रहा है, मैंने तो स्क्रीन शेयर किया है। मुझे तो दिख रहा अच्छा है। अच्छा ये देखें। मगर इतना हिलाओ नहीं काजी, एक जगह पे तो रुको। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो हाँ ये अब बोलो। अपर, ये काजी अपर यार हमें नजर नहीं आ रहा। मसला आपकी नेट में होगा, ये दिखाई आ तो रहा दे है रहा है डॉक्टर लोग। काजी, नजर आ रहा है, आप पढ़ाएं। अच्छा देखो ये फेश अच्छा ये आपको फेशियल नर्व है ना ये। अच्छा जी ये जी फेशियल नर्व है,
ये इसका अपर न्यूक्लियस है और ये इसका लोअर न्यूक्लियस है, ठीक है। तो जी जी जो अपर न्यूक्लियस है ना, इसको दो साइड से सप्लाई है, दो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से। देखो यहाँ से भी इसका सप्लाई आया है और राइट से भी आया है और लेफ्ट से भी आया है अपर के लिए, ठीक है। लेकिन जो लोअर है ना, इसको सिर्फ कंट्रालेटरल साइड से आया है। देखे, इसको इस सेम सेम साइड से कोई वो नर्व नहीं आया। अगर आपके पास ये अपर ये जगह डैमेज हो जाए यहाँ पर, या कॉर्टेक्स में डैमेज हो जाए एक साइड पर, तो दूसरा इसको सप्लाई करता है, आपके पास ऊपर व्रिंकल नहीं आएंगे, ठीक है। जब आपके पास फोरहेड में व्रिंकल नहीं आएंगे, इसका मतलब है कि ये अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। आपको दिखाई दे रहा है? जी जी नजर आ रहा है हाँ डॉक्टर हाँ काजी। दिख रहे हाँ हैं। हाँ, देखो अब लोअर की तरफ आ जाओ। फॉर एग्जांपल ये लोअर मोटर न्यूरॉन है, देखो दोनों फाइबर। अगर ये दोनों फाइबर डैमेज हो जाए तो ये लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, जो आपके पास पूरा अपर भी और लोअर भी दोनों में जो है ना वो व्रिंकल नहीं आएंगे, ठीक है। आप उसको जो है ना वो स्टिमुलेट नहीं करेगा। नीचे लोअर मोटर न्यूरॉन में दोनों फाइबर वो हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। अपर में अगर आपका न्यूक्लियस डैमेज हो गया तो कंट्रालेटरल हेमिस्फेयर इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। अपर में रिंकल्स ऊपर नहीं आते। हाँ, क्योंकि उसमें जो है ना दूसरे साइड से उसको सपोर्ट नहीं, दो लोअर में दोनों में नहीं आएंगे रिंकल। अपर में ऊपर में रिंकल आएंगे, नीचे में नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि ऊपर से दूसरी साइड से नर्व उसको सप्लाई करता है ना अपर मोटर न्यूरॉन। अभी समझ आ गया? जी समझ आ गया डॉक्टर काजी, थैंक यू। चलो ठीक है मैडम, आगे मेरे ख्याल में से। तो बेलपल्सी कौन सी टाइप है, अपर मोटर न्यूरॉन की लोअर मोटर न्यूरॉन? लोअर मोटर न्यूरॉन लेगा। नहीं, लोअर नहीं होगी ना। बेलपल्सी में हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन होगी। अगर लोअर होगा तो आपके पास कोई व्रिंकल नहीं होंगे, तो फिर तो वो आपने उसकी बेलपल्सी हमारे पास अपर मोटर न्यूरॉन है। और ये जो हमारे पास जो है ना, इसकी कोई खास वजह मालूम नहीं है। लोअर काजी, मोटर अभी न्यूरॉन तो अगर होगा, तुमने बोला कि लोअर मोटर में पूरे फेस पे रिंकल होंगे। नहीं होंगे ना। लोअर मोटर में दोनों फाइबर डैमेज होंगे। काजी। समझ आ गई? क्योंकि दोनों दोनों नर्व आपके साथ डैमेज हो गए, तो कोई व्रिंकल नहीं आएगा। कोई नर्व उसको स्टिमुलेट नहीं करेगा कि आप व्रिंकल करो, या आप जो है ना ऑर्बिकुलरिस और इसको इस्तेमाल करो। अगर दोनों नर्व डैमेज है तो कोई फंक्शन आपका एक साइड पे नहीं होगा। और अगर अपर मोटर न्यूरॉन होगा तो आपका अपर फेस जो है ना, उसमें व्रिंकल होंगे आपके, ठीक है। ओके। काजी, जी बोलो। ते और दोबारा रिपीट कर यार, जमा कैमरा ऑफ वाला तो दोबारा रिपीट कर टाइम से रिश्ता। दोबारा रिपीट कर। जी जी, अब ये वार दोबारा रिपीट किया पे माउथ बात की को खप वीडियो तो खैमा कम दासी है तो वे में। बात की बुक लेक्चर ने बात की बुक हाँ। डॉक्टर गाजी, जो इंटरनेट पे आ रहा है ना बेल्स पाल्सी, वो लोअर मोटर न्यूरॉन लेना। अच्छा, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन है, ठीक है ठीक है ठीक क्योंकि इसमें जो है ना पूरा फेस आपका जा रहा है, है। अच्छा अपर साइड भी लोअर साइड भी। और जो अपर अच्छा। मोटर न्यूरॉन है ना, उसमें आपका जो फोरहेड है ना वो स्पेयर हो जाता है। जी जी जी, बिल्कुल समझ आई? अपर मोटर न्यूरॉन में फोर हेड स्पेयर हो जाता है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। हाँ, ये इस चीज का मतलब, अगर अपर मोटर न्यूरॉन लेंगे ना, उसमें राइट साइड पे लिगन आई है, तो आपका लेफ्ट साइड का एंगल माउथ वो डोपिंग होगी और फोरहेड स्वेयर हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा जी। अच्छा जी, हो गया आप लोगों का? करें आगे? जी मैडम, प्लीज कंटिन्यू। ओके, चलो तो अच्छा, और पॉन्स से रिलेटेड आते हैं। देखो, एक होता है आपका बायलैटरल मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? कंस्ट्रक्शन किस चीज़ की? प्यूपिल कंस्ट्रक्शन। डॉक्टर काज़ी वेज़ो कहने लगे थे। अच्छा चलो, तो ये किसका काम है? पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक? पैरासिम्पैथेटिक। इसमें सिलियरी मसल क्या होंगे, रेडियल मसल क्या होंगे? मैडम रेडियल मसल डायलेट करता है और सिलियरी कंस्ट्रिक्ट करता फिर सोच लें। है। रेडियल मसल मैडम डायलेशन करते हैं। नहीं, डायलेशन, एक सेकंड ना। रेडियल मसल रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? मैडम ये मियोसिस में क्या मिडियासिस में? मैंने मियोसिस पूछा सिर्फ, मियोसिस पे तो गई नहीं। रेडियल मसल रेडियल मैम रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करेंगे, ठीक है। सर्कुलर जो इतने मोटे हुए हुए थे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे होगा, मियोसिस ये होता है। जबकि मिड्रेसिस में ये आपके कौन से हैं, ये वाले आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये वाले आपके रिलैक्स करेंगे, ठीक है। और प्यूपिल बड़ा हो जाएगा, ओके। तो इसमें रेडियल रिलैक्स करेंगे और जो सर्कुलर वाले हैं वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और आपकी सिलियरी जोन सा वो क्या करेंगे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा चलो, इतना सा तो आप लोगों को समझ लग गया। पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक का भी हो गया। तो मियोसिस जोन से बायलैटरल पिन पॉइंट प्यूपिल, ठीक है। ये आपके पॉन्स की लेयन, और साथ में किसमें होता है, ऑर्गेनोफॉस्फेरस में क्या होगा, ओपियोइड्स में क्या होगा, प्यूपिल्स को? मैम मॉर्फिन में भी मायोसिस हो जाएगी। हाँ जी, ओपियोइड्स में है ना वो। अच्छा, मॉर्फिन किस रिसेप्टर से एक्ट करता है? मैडम क्या सवाल है आपका? स्ट्रॉन्ग म्यू रिसेप्टर। मॉर्फिन स्ट्रॉन्ग म्यू से, और ट्रामाडोल? मैडम वो वीक म्यू वीक म्यू अच्छा, रिसेप्टर। उसका उसका वो क्या है, एंटीडोट क्या है? मैडम मॉर्फिन का नेलक्सोन है। तो क्या ट्रामाडोल का अलग है? ओपियोइड्स का नेलेक्सोन टोटल है ना, फाइनल। अच्छा चलो बच्चों, तो इधर आ जाओ। तो अभी वो ये चीज होगी, पॉन्स भी होगी, थैलेमस मैंने बता दिया, सेंसरी है। अब चलो मैं क्वेश्चन पूछने लगी हूँ, जल्दी से मुझे आंसर करो। अच्छा, वो कहते हैं राइट अपर लोब एंड लोअर, राइट अपर एंड लोअर लिम्ब पैरालिसिस है, राइट साइड फेस पैरालाइज्ड है, डैमेज कहाँ पे है? इंटरनल कैप्सूल। ठीक है, राइट अपर एंड लोअर लिम्ब पैरालिसिस है, लेफ्ट साइड ऑफ फेस डैमेज है, कहाँ पे लगी है? पॉन्स में। ठीक है। पेशेंट विद द राइट हेमिप्लीजिया, डेविएशन ऑफ माउथ टू लेफ्ट एंड ड्रूलिंग ऑफ वाटर ऑन swallowing, द एन इज एट व्हाट? अब उसने राइट भी लिखा है साथ में, ध्यान से आंसर करना। राइट हेमिप्लीजिया 1, डेविएशन ऑफ माउथ टू लेफ्ट एंड ड्रूलिंग ऑफ वाटर भी उधर ही है, तो लेन इज एट? देखो मैडम यहाँ पे उसने इंटरनल कैप्सूल। एक्सप्लेन किया है ना मैडम कि पेशेंट विद राइट हेमिप्लीजिया और लीजन हमारे पास लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल में है। तो मैं सिर्फ ये बात एक्सप्लेन करना चाहता था आपको। तो ये आपने पहले बता दिया ना, जब मैं वो कह रही थी कि ड्रूलिंग कहाँ से होगी, तो आपने कहा जो वीक साइड है, जो कि उस जी जी। हेल्दी साइड की तरफ गई है, समय लग गई थी ना उस टाइम पे, क्लियर हो गया था। अच्छा, लेफ्ट इंटरनल कैप्सूल, ठीक है। सेंसरी लॉस ऑन लेफ्ट साइड एंड ऑफ फेस एंड लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी, लेयन इज एट? थैलेमस। शाबाश, ये डॉक्टर जवेदिया हैं, बहुत बहुत शाबाश, आपने सेंसरी पे फोकस किया, ठीक है। जबकि आप इधर भी कर सकते थे, इंटरनल कैप्सूल। डॉक्टर काजी ने इंटरनल कैप्सूल सोचा था। चलो, मैडम 59। मेरे सामने बुक पड़ा है। अच्छा, शाबाश डॉक्टर काजी। सीपीएसपी वाले भी आपको आगे बुक देंगे, ठीक है। एक अच्छा, तो ये 15, काजी हमेशा बुक रखता है। ये तो फिर इसकी ऑनेस्टी है ना। अच्छा, 59 ईयर ओल्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट है, इमरजेंसी में कोमा है, ठीक है, विद लेफ्ट साइडेड हेमीप्लीजिया एंड बायलैटरल पिन पॉइंट प्यूपिल, तो ये किसका रिस्पॉन्सिव, कौन है? पॉन्स। ठीक है। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये सोचना है। वीकनेस ऑन राइट
एंड डिप्लोपिया ऑन सीइंग लेफ्ट लेगिन। डिप्लोपिया किसका फीचर है, पहले ये सोचो। मैडम हमारे पास अगर ट्रोक्लियर नर्व में लीजन आ जाए या 6 में आ जाए तो उस दोनों में सूरत में हमारे पास मैडम हो जाता है, डिप्लोपिया आ जाता है। फोर्थ में कौन सा डिप्लोपिया है, वर्टिकल मैडम हॉरिजॉन्टल? मैडम 3 और 6 में, हाँ। हाय डॉक्टर काजी। अच्छा चले मैं बताती हूँ इसका, आप मिक्स ना करें, आप अक्सर मिक्स करवा देते हैं हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स। अच्छा मुझे बताओ कि ये किधर होगा डिप्लोपिया, ऑक्यूलोमोटर है, ऑफ्थेल्मिक या ट्रोक्लियर? लेकिन जब वो ऑक्यूलो डिप्लोपिया कह रहा है, हाँ जी किसने जवाब दिया? डॉक्टर रूज। मैंने जी डॉक्टर रूज, फिर बताओ क्या बोला है आपने? ऑक्यूलो मोटर बोला है। डॉक्टर रूज मुझे बताओ ये किस एरिया में पड़ी है? मैडम ये मिड ब्रेन में पड़ी है। ठीक है, तो लेकिन कहाँ पे हुआ फिर? मिड ब्रेन में। मैं अभी बताती हूँ क्यों। चलो आगे, इससे पहले मैं पहले एमसीक्यू कर लूँ। पेशेंट प्रेजेंट विद पैरालिसिस राइट आर्म एंड लेग, राइट प्लांटर अप गोइंग एंड एग्जेजरेटेड रिफ्लेक्सेस लेगिन। तो पेशेंट है, पैरालिसिस है राइट साइड की और राइट ही उसका प्लांटर अप गोइंग है, मतलब अपर मोटर न्यूरॉन है कि लोअर मोटर न्यूरॉन है? अपर मैडम अपर मोटर मोटर है, न्यूरॉन अपर लीजन मोटर। है। अपर तो में ये होते किसका हैं। आंसर आ गया? तो मैडम ये हमारे पास कॉर्टेक्स भी आ सकता है, इंटरनल कैप्सूल भी आ सकता है। ठीक है, अब इंटरनल राइट कैप्सूल। आर्म है तो कौन सी साइड का आएगा? लेफ्ट। हाँ मैडम जी लेफ्ट साइड का आएगा। ठीक है डॉक्टर काजी, अभी आपने बोला ना कि ये कॉर्टेक्स भी हो सकता है, वो भी, ये मुझे पॉइंट अभी याद कराना जब मैं एक्सप्लेनेशन पूरा कराऊंगी। और डॉक्टर रोज आपने मुझे मिड ब्रेन याद कराना है, ठीक है, अभी ये जब टॉपिक कंप्लीट करने लगूं। अगला क्वेश्चन, ओके अ मैम। पेशेंट विद रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑन लैटरल साइड ऑफ लेफ्ट आई की लैटरल साइड पे रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, ये किस नर्व की बात कर रहा है? मैडम ये 6 नर्व की L4। बात कर रहे हैं। LR6, ठीक है। अच्छा, अनएबल टू LR6। क्लोज, ओके, अनएबल टू क्लोज लेफ्ट आई, आई क्लोजर किसका काम है? ये 7 का मैडम, ठीक है, ऑर्बिकुलस ओके ऑक्यूल। ओके। हेयरिंग लॉस इन लेफ्ट ईयर, हेयरिंग किसका काम है? 8 नर्व का। वेस्टिबुलर कोशिका। हाँ जी, तो ये कहाँ से सारी नर्व्स ओरिजिन कर रही हैं? द लेगियन इज इन, मैडम सेरेब्रल पोंटाइन एंगल में हमारे पास ट्यूमर हो तो इनके सिम्टम आते हैं। क्यों डॉक्टर काजी? मैडम क्योंकि वहां से हमारे ये दो तीनों तकरीबन निकलते हैं ना, हाँ 5 जी 6 7 एंड 8। जी बच्चों, ठीक है, डॉक्टर काजी का क्वेश्चन भी समझ लग गया और इनका आंसर भी समझ लग गया, ठीक है। पेशेंट विद इंटेंशनल ट्रेमर्स एंड फेशियल पैरालिसिस, तो बताएं आपको कहाँ पे है लेगियन? मैडम सेरेबेलम रीजन में हमारे पास। अच्छा, इंटेंशनल ट्रेमर्स के साथ आपके सेरिबेलम, फेशियल नो। पैरालिसिस भी है साथ में, तो उसने फिर पोंटाइन एंगल का भी ऑप्शन दिया हुआ है साथ में, ठीक है बच्चों। चलो, और मेडिसिन के कॉन्सेप्ट्स के लिए डॉक्टर काजी के लिए ये हमारी तरफ से ये बहुत सारी क्लैपिंग, ठीक है, और बाकी सब पार्टिसिपेंट्स के लिए भी भाई, लेकिन इनके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा वाली। अच्छा बच्चों, अभी जो मैं कह रही थी ना आपको मेड्यूला वाला पॉइंट, ठीक है, देखो एक होता है थर्ड नर्व, एक होती है फोर्थ नर्व, एक होती है फिफ्थ सिक्स नर्व, ठीक है, ये सब आपके ऑक्यूलर मसल्स के लिए ऐसे एग्रीड। LR6, SO4 हमें ये पता है सबका, और ये आपकी कौन सी है, ऑक्यूलोमोटर, ठीक है, ऑल रेस्ट मसल्स बाय थर्ड। तो सुपीरियर ओब्लिक का क्या काम है? इंफीरियर देखना और इंटॉर्जन करना, ठीक है। LR6 का क्या काम है? लेटरल रेक्टस, लेटरली देखना, और क्या करना साथ में? इसको आगे देखते हैं हम सारे मसल्स की मूवमेंट्स को। अच्छा मुझे बताओ कि वर्टिकल डिप्लोपिया कौन करता है, हॉरिजॉन्टल कौन करता है, और दोनों कौन सा करता है? उसने सिर्फ डिप्लोपिया मैडम पूछा है, डिप्लोपिया में। वर्टिकल अच्छा, में ये 4 करता है और हॉरिजॉन्टल 3 और 6 करते हैं। वर्टिकल ये करता है और 3 और 6 करता है, अच्छा 10 है। वर्टिकल जोन सा है ना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों 3 करता है, एक चीज, ठीक है। दूसरा है आपका फोर्थ नर्व, ये वर्टिकल करता है, देखो बच्चों ये शेप वी, और ये देखो 4 का वी आ रहा है नजर? जी मैम। जी जी तो मैडम आ रहा मैंने है। मैंने यूं ही किया था, बाकी रह गया हॉरिजॉन्टल, सिर्फ वो 6 के साथ है। डॉक्टर काजी, वो वर्टिकल जोन सा है सिर्फ 4 के साथ है, हॉरिजॉन्टल दोनों के साथ है, मगर थर्ड वर्टिकल भी करता है। तो उसने जब सिर्फ डिप्लोपिया की बात किया ना, तो वो आपकी थर्ड जो कि आपकी मिड ब्रेन में, क्योंकि इस तरह 3 और 4 आपके मिड में, ठीक है, 5 6 7 और 8 आपके कहाँ पे है? पॉन्स में। फिर 9 10 और 9 8 9 10
11 नहीं आएगी, 12, ये आपका नीचे मेडुला में चला जाता है। तो इसलिए ये भी आपका हो सकता था ये वाला, ठीक है, लेकिन उसने इसको नहीं, इसको पिक किया, ठीक है, डिप्लोपिया, जिसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों है। स्पेसिफिकली करता फिर आप दूसरा एरिया पिक करते, ठीक है। चलो, पेशेंट कम विद राइट डेविएशन ऑफ टंग। अच्छा, मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को, कैच पॉइंट्स हैं ये जो आपके हैं ना, एफेजियाज और ये सारी मिडल सेरिब्रल और साथ में उसके। सबसे पहले जब टंग की बात करेगा ना, टंग में आपका ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो किसको कर रहा था, मिडल है, लैटरल है, मेडलरी, मैडम मीडियल। मीडियल। टंग कहाँ पड़ी है, कान मीडियल है या टंग मीडियल है? टंग मीडियल है या कान मीडियल है बच्चों? टंग मीडियल है मैडम। टंग सेंटर में है ना, कान साइड पे है, तो इस तरह रखो। तो मीडियल मेडलरी सिंड्रोम जोन सा, ठीक है। डिक्रीज सेंसेशन ऑन टच एंड वाइब्रेशन। टच एंड वाइब्रेशन किसका काम है? DCML। हाँ जी, ये मैंने कहा ट्यूनिंग फॉर्क की जो सेंसेशन है वो आपके DCML के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। द आर्टरी कॉमनली इन्वॉल्व इन ब्रेन इज एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया आपका मिडियल मेडलरी सिंड्रोम। अब सबसे पहले आर्टरी आ जाओ, मिडल सेरिब्रल आर्टरी। तो मैंने आपको कहा कि मिडल सेरिब्रल आर्टरी जब वो बात करेगा ना, तो उसमें वो बात करेगा आपकी उसकी पेराइटल, फ्रंटल और टेम्पोरल का मीडियल पार्ट, ठीक है। कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस एंड सेंसरी लॉस, कॉन्ट्रालैटरल होमोनिमस हेमिनोपिया, जबकि ये वाली के साथ क्या था, पी वाली के साथ मैक्यूलर स्पेयरिंग, ठीक है। जबकि मिडल के साथ क्या है, होमोनिमस हेमिनोपिया कॉन्ट्रालैटरल। होमोनिमस हेमिनोपिया किस लिगेंड के साथ है जो हम विजन में करते हैं? मैम ऑप्टिक ट्रैक्ट। ऑप्टिक ट्रैक्ट, ऑप्टिक ट्रैक। चलो बच्चों ये बताओ, जो ऑप्टिक नर्व है, ट्यूमर है उसका, मैडम राइट साइड, राइट या लेफ्ट साइड मुकम्मल विजन लॉस होगी। रिस्पेक्टिव साइड लेट्स सपोज, ठीक है, कंप्लीट विजन लॉस। तो ये आपके पास है ऑप्टिक नर्व, यहाँ पे है, तो कंप्लीट विजन लॉस। आप लोगों को ये पता है ये नोज है, ये आपका टेम्पोरल फील्ड है। टेम्पोरल फील्ड का नेजल साइड पे विजन बनता है और नेजल साइड का टेम्पोरल पे, इसका पता है? जी जी मैडम पता है, फाइबर क्रॉस होते हैं हमारे साथ। हाँ जी, फाइबर क्रॉस होते हैं यहाँ से, फिर मतलब जो टेम्पोरल वाली साइड है वो नेजल साइड पे जाते हैं और जो आपके विजन वाले है वो आपका लैटरल साइड पे, टेम्पोरल साइड पे जाता है। सबको ये आइडिया है? अच्छा, तो अब ऑप्टिक क्याज्मा की बात करते हैं हम। ये पड़ा जी ऑप्टिक क्याज्मा। एक होता है सेंट्रल ऑप्टिक क्याज्मा, एक है जिसने साइड से करना है। तो अब क्या होगा डॉक्टर काजी, यहाँ से मुझे बताएं। जो ये टेम्पोरल फील्ड के नेजल साइड पे फाइबर हैं ये कर जाएंगे क्रॉस। डॉक्टर अरूज, डॉक्टर नाजमीन, सब बताएं, सर्जरी वाले। यहाँ से ये जोन से आपके टेम्पोरल साइड से फाइबर्स आ रहे हैं, ये आपके नेजल वाले फाइबर जोन से थे, ठीक है, ये आपकी सेम साइड पे रहेंगे, सेंटर से सिर्फ क्रॉसिंग होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये इसको क्या कहते हैं? मैडम कौन सी जगह को? ये ऑप्टिक क्याज्मा सेंटर में जी जी मैडम। बाइटेम्पोरल बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया मैडम पिट्यूटरी ट्यूमर हमारे साथ करेगी ना। हेमिनोपिया। अब बाइटेम्पोरल क्यों हो रहा है, देखो इधर से आप, ये टेम्पोरल साइड के, ये देखो ये जा रहे हैं, ये क्रॉस हो गए, इधर से ये टेम्पोरल वाले आ गए, तो सेंटर में इन्होंने इसकी ली है ना, इसलिए बाइटेम्पोरल होता है आपका। बाइटेम्पोरल मतलब दोनों टेम्पोरल साइड की। टेम्पोरल साइड की मतलब क्या, विजन लॉस। ये नेजल साइड है, ये टेम्पोरल साइड है, ये नेजल साइड है, टेम्पोरल। तो आप इसको नहीं देख सकोगे, इस वाली को। तो बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया इज ड्यू टू ऑप्टिक क्याज्मा, वो भी सेंट्रल वाला, ठीक है। चलो, इतना समझ लग गया बच्चों? इसके बाद कौन से फाइबर्स आते हैं? रेडिएशन। रेडिए कौन से आते हैं, सॉरी बताना फिर से। ऑप्टिक ट्रैक आते हैं या ऑप्टिक रेडिएशंस आते हैं? मैडम इसके बाद ऑप्टिक ट्रैक आता है। ट्रैक है। ऑप्टिक
ऑप्टिक Yeah. ट्रैक आ गया बच्चों, ऑप्टिक ट्रैक आ गया, एक सेकेंड। इसके बाद ऑप्टिक ट्रैक है, ठीक है। ऑप्टिक ट्रैक के बाद क्या आएगा? फिर रेडिएशन है। ऑप्टिक रेडिएशन है। ऑप्टिक रेडिएशन के कौन से फाइबर्स हैं? सुपीरियर हैं और इंफीरियर हैं, inferior और inferior। ठीक है। ऊपर कौन सी लोब पड़ी है? पेराइटल। मैडम नीचे कौन सी पड़ी है? parietal, temporal। टेम्पोरल, ठीक है। तो बेसिकली दो फाइबर्स यूं करती हूँ मैं, दो फाइबर्स उसके हैं, दो फाइबर्स उसके, ठीक है। तो यूं, अभी बताओ कि टेम्पोरल क्या करेगी और वो पेराइटल क्या करेगी? मैडम टेम्पोरल में हमारे पास कंट्रालेटरल इंफीरियर क्वाड्रेनोपिया करेगा और पेराइटल में हमारे पास जो है ना वो कंट्रालेटरल सुपीरियर क्वाड्रेनोपिया करेगा। अच्छा बच्चों, अभी ये है कि ये जो इंफीरियर पड़ी है टेम्पोरल लोब, इंफीरियर वाली करेगी सुपीरियर को इफेक्ट, ठीक है। और जो सुपीरियर वाली है, जो पेराइटल लोब है, वो करेगी इंफीरियर को। क्वाड्रा का क्या मतलब है? मैडम क्वाड्रेंट होते हैं ना विजन में, अगर हम इसको 4 पे डिवाइड करें तो क्वाड्रेंट हमारे पास एक एक क्वाड्रेंट बन जाता है। ठीक है, तो क्वाड्रेनोपिया ये कौन सी साइड का करेगा? दोनों करेंगे, फिर तो हाफ हो गया ना। मैडम टेम्पोरल साइड वाला जो है ना इंफीरियर वो सुपीरियर क्वाड्रेनोपिया क्रॉस कराएगा और जो हम्म, उस पेराइटल वाला है वो इंफीरियर क्वाड्रेनोपिया क्रॉस कराएगा। जी। तो बेसिकली ये जो आपका टेम्पोरल वाला है, ये कर रहा है आपका, क्योंकि ये इंफीरियर पड़ा है तो ये सुपीरियर क्वाड्रेनोपिया करा रहा है ये, ठीक है। और जो पेराइटल है वो आपका ऊपर पड़ा है तो वो करेगा इंफीरियर वाली क्वाड्रेनोपिया ये, ठीक है। और बाकी हमने पढ़ा कि जो ऑप्टिक ट्रैक है वो क्या कराएंगे? होमोनिमस हेमियोनोपिया। अब ये राइट और लेफ्ट खुद देख लो, यहाँ पे जब क्रॉसिंग हो गई तो ये राइट साइड है लेफ्ट साइड है, किस तरह होगी? जी बच्चों, मैम ऑपोजिट ऑपोजिट साइड का होगा। हाँ जी, ऑपोजिट साइड यहाँ से शुरू होगी फिर ना आपकी, यहाँ पे तो दोनों कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे एक एक साइड की यूनिलैटरल है, ठीक है। यहाँ से आकर फिर ऑपोजिट साइड हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से ये, ठीक है। फिर ये विजुअल फील्ड में खत्म हो जाएगा। अच्छा बच्चों, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया आप लोगों का, ट्रैक वाला और सब कुछ। इस तरह मैंने अब आईज में सिर्फ जल्दी जल्दी सिर्फ क्वेश्चंस पूछने हैं, इसके बाद मैं आई वाला टॉपिक खोलूंगी, ठीक है, इसलिए मैंने ये कराया। सर्जरी वाले सो गए हैं? नो, समझ लग गई सर्जरी वालों को? अच्छा, होमोनिमस हेमिनोपिया से चीज शुरू हुई थी, तो कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमिनोपिया और हेमिनोपिया मैंने पूछा किधर से आता है, तो आप सिर्फ सर्जरी वाले जवाब दें, कहाँ से आएगा? ऑप्टिक रेडिएशन, ऑप्टिक ट्रैक, ऑप्टिक नर्व, कहाँ से आएगा? ऑप्टिक ट्रैक, होमोनिमस हेमिनोपिया। हाँ जी, चलो। अब हमारा मिडिल सेरिब्रल आर्टरी हो गया, वैसे ये बहुत ज्यादा था मगर अभी हम नहीं पढ़ेंगे ये सब कुछ क्या है, बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम नहीं है। चलो, ए फेजियाज जिसमें टेम्पोरल और फ्रंटल है, फ्रंटल कौन सा है और टेम्पोरल कौन सा बच्चों, ये बताओ। ये फ्रंट है, मुंह सामने होता है फ्रंट, ठीक है। फ्रंट में कौन सा है? इंफीरियर फ्रंटल या सुपीरियर फ्रंटल? इंफीरियर। इंफीरियर। और टेम्पोरल कौन सा? सुपीरियर। तो ये सर जो सा है उसमें टेम्पल सामने ऊपर पड़ी हुई है, सुपीरियर टेम्पोरल। इधर ब्रोका होगा, सॉरी वर्निक्स होगा। और नीचे जोन सा आपका यहाँ पे माउथ है तो इंफीरियर है, और क्योंकि फ्रंट में पड़ा हुआ है तो इंफीरियर फ्रंटल। ये है आपका ब्रोकास। अच्छा, ब्रोकास में क्या होगा और वर्निक्स में क्या होगा? सेंसरी कौन सा है और मोटर कौन सा है? मैडम वर्नी की सेंसरी है और ब्रोकास मोटर। ठीक है, मुझे बताओ कि फ्लुएंट कौन सी है और ब्रोकन जोन सी स्पीच है वो किसकी है? नॉन फ्लुएंट, इनकम्प्रिहेंसिव। मैम ब्रोकन माउथ और ब्रोकन स्पीच जो है ब्रोका में, और वनीकीज में फ्लुएंट होती है लेकिन उसमें इंटेलेक्चुअलिटी नहीं होती और अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। हाँ जी, ठीक है। इनकॉम्प्रिहेंसिव या इंटेलेक्चुअल जो कह रहे हो, या आपको अंडरस्टैंड प्रॉपर से नहीं हो रहा, ठीक है, इंटेलेक्चुअल। चलो, हो गया ये भी। तो ये आपके जो है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, इसमें आपके फेजियाज हैं। इसका बायलेटरल जो आपका कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमिनोपी है। और ऊपर कौन सी थी? पैरालिसिस किस चीज की थी साथ में?
जी बच्चों, डॉक्टर काजी बुक खोली, ये पढ़ना मैडम जरा। पॉइंट क्या था पहला? मिडल सेरिब्रल मैम आर्टरी मैडम में। कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस था। MCA ओके, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ये कहाँ से आ रही है? मैडम ये हमारे पास वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से आ रही है ना ठीक है, ये क्या करती है? मैडम। ये हमारे पास आगे जाके इंटीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच देती है, और ये जो है ना मैडम मीडियल साइड ऑफ द फ्रंटल लोब को जो है ना वो सप्लाई करती है। ठीक है, ऐसे करके ना ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी आगे जाके ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग बनाएगा, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग के साथ अटैच है, इधर से आपका इंटरनल कैरोटिड की ब्रांच आएगी। ठीक है, तो ये अभी डॉक्टर काजी कह रहे हैं कि फ्रंटल का ये लोब का मीडियल पोर्शन को ये सप्लाई कर रही है। चलो, तो करेगी क्या? कंट्रालेटरल पैरालिसिस एंड सेंसरी लॉस। हाँ जी, सेंसरी लॉस क्यों है यहाँ पे? मैडम ये हमारे पास पैराइटल लोब को भी थोड़ा सा करती है ना, 2 सेंटीमीटर तक, 2 मिलीमीटर तक। पेराइटल का 2 मिलीमीटर तक करता है, तो इसलिए सेंसरी आ रहा है। चलें जी, पोस्टीरियर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ये किसका सिंड्रोम था आपका? मैडम मिडिल मिडुलरी सिंड्रोम का ही है। हाँ जी, तो इसमें क्या क्या होगा? अभी मीडियल से हमने टंग की जो बात की थी उसमें क्या था? टंग की क्या होगी? डेविएशन होगी। ठीक है, तो ये देखो, कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस, डिक्रीज कॉन्ट्रालेटरल प्रोप्रियोसेप्शन, डीसीएमएल, ऊपर भी उसने डीसीएमएल का कहा था, वाइब्रेशन और वो वाला। ठीक है, इप्सिलैटरल हाइपोग्लॉसल मैम नर्व टंग जी, इप्सिलैटरल हाइपोग्लॉसल, ठीक है, डिसफंक्शन जिसमें टंग डेविएट करेगी। इप्सिलैटरल, मुझे बताओ, ये जो इप्सिलैटरल है, ये इसका क्या मतलब है कि जिस साइड की हाइपोग्लॉसल उड़ी है उसी साइड पे टंग डेविएट करेगी? मैडम जिस साइड पे डैमेज होगी उसी साइड पे डिविएट करेगी। अच्छा चलो, अब एक पेशेंट है, उसकी ये टंग है, ठीक है, इस साइड पे रिंकलिंग ठीक है, मगर इस साइड पे रिंकलिंग लॉस है। मुझे बताओ, यार मैंने गलत किया, 1 मिनट ठहर जाओ। ये टंग है, इसकी साइड पे रिंकलिंग है, अफेक्टेड एरिया कौन सा है? रैंकलिंग से तो ये अपर फेस नर्व की हम वो करते हैं नहीं, यूजुअली उसकी मैडम। रिंकलिंग छोड़ो, उसकी नहीं, उसकी रिंकलिंग छोड़ो। मैं आपको फ्रंटल और ऑक्सीपिटल मसल्स की बात नहीं कर रही, फ्रॉनिंग नहीं कह रही, मैं रिंकलिंग की बात कर रही हूँ। वो फ्रॉनिंग ऐसे सर को ऊपर करते हुए बल आते हैं, रिंकलिंग मतलब जुबान पे आपने अपने कभी देखे वो मेगा क्या होते होते थे, कुछ होते थे ना, पेपिलाए वगैरह होते थे, तो ये जो आपकी रुगाई टंग के ऊपर। वगैरह, हाँ, रुगाई वगैरह जिस तरह हमारे पास होती है मैडम टंग में। अच्छा, तो ये क्यों होते हैं ये बताओ? अच्छा छोड़ो, क्यों नहीं होते? अब इस साइड पे नहीं है, कौन सी साइड की इफेक्टेड है टंग, राइट या लेफ्ट? राइट साइड का। अच्छा, ये जहाँ पे होती है ना वो ठीक होती है, या जो नहीं ठीक, जहाँ पे नहीं होती वो ठीक होती है? मैडम जहाँ पे नहीं होती वो ठीक हो रही है। नॉर्मली होती है? नॉर्मली तो मैडम नहीं होती। देखने के मसल खींच के रखेंगे। हाइपोग्लॉसल नर्व लॉस, ये हमारा ना, जब हम वो करते थे ना अपना एमबीबीएस, उसके अंदर एक स्टेशन भी था, पता नहीं आप लोगों को आता था या नहीं आता था, मगर ये आता होता है। मैडम आप कह रही हैं कि जिस साइड पे रिंकल होंगी उसी साइड पर डैमेज होगा। मैंने तो अभी कुछ नहीं कहा, मैं तो सवाल पूछा है। तो मैडम सुनो कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि ask the patient to protrude his tongue. Normally right and left genioglossus muscle contract together, producing the tip of tongue anteriorly in the midline. Laying of hypoglossal nerve or right side leads to atrophy and wrinkling of the tongue on the same side. ये जो डॉक्टर उसामा ने या यूसुफ ने बोला है कि रिंकलिंग अगर होती है तो बेसिकली वो एट्रोफी है, जो कि लेयन है आपकी उस साइड की नर्व। तो रिंकलिंग ये वाली साइड की अब क्या हो गई, नर्व लेयन हुई कि नहीं हुई? जी मैडम। तो ये लेयन हुई ना, रिंकलिंग लेयन की वजह से एक चीज होगी, दूसरी चीज है डेविएशन भी इसी की होगी। ठीक है, सेम साइड की, ये दोनों चीजें होंगी। रिंकलिंग, पता नहीं मुझे पढ़ाते पढ़ाते खुद ही इतने सवाल क्यों आ जाते हैं, मैं तो खुद सीपीएस भी बन गई हूँ। चलो आगे चलते हैं। तो जिस साइड की डेविएशन उसी साइड पे आपकी रिंकलिंग भी है।
अच्छा जी। तो ये टंग और जो कॉन्ट्रालैटरल आपका प्रोप्रियोसेप्शन डीसीएमएल ये किसके साथ है? आपका मिडल मेडुलरी। हाँ जी, लैटरल मेडुलरी इसका तो आप लोग खुद ही मुझे बताओ कि क्या-क्या होता है और क्यों-क्यों होता है? जी बच्चों। मैडम ये पाई का जो है ना पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी के साथ इसका हुँ, रिलेशन है हमारे पास। हुँ, तो मैडम इसको इप्सिलेटरल एटेक्स या नस्टैगमस स्पीच में होते हैं क्योंकि ये सेरेबेलम को इन्वॉल्व करती है और ओके। फेशियल पेन और टेम्पोरल लॉस भी इप्सिलेटरल हमारे पास होगी और कंट्रालेटरल पेन एंड टेम्परेचर हमारे पास होगा मैडम। अच्छा ठीक है, ट्रैक्स की बात तो होगी, मुझे नर्व्स के न्यूक्लियर बताओ मतलब कौन-सी नर्व्स इन्वॉल्व होंगी? मैडम फेशियल नर्व इन्वॉल्व है इसमें ठीक है, 1 सेकंड। ग्लॉसोफेरेंजियल भी है। और मैडम ग्लोसोफेरेंजियल नर्व भी इन्वॉल्व है और टेन भी इन्वॉल्व है इसमें मैडम, वेगस नर्व। लैटरल और मेडुलरी। जी, जी, बोलें। जब आप इस पे फ़ोकस करोगे ना कि ये कौन-कौन से न्यूक्लियाई हैं, ठीक है? लैटरल का मतलब ये लैटरल हो गया, ठीक है? मीडियल का मतलब ये मीडियल हो गया, ठीक है? अब लैटरल में अच्छा जी, डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि वेगस आ गई, 10th क्रेनियल नर्व, ठीक है? न्यूक्लियस एम्बिगुअस का एमसीक्यू आता है 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व, ठीक है? दूसरा वेस्टिबुलो कॉक्लियर बोला, ठीक है? और क्या कह रहे थे डॉक्टर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट कह रहे थे, ठीक हो गया। ये देखो सिम्पैथेटिक पाथवे देख रहे हो? सिम्पैथेटिक पाथवे किससे एसोसिएटेड है? हॉर्नर्स होता है, यस मैम। जी मैडम। ठीक है। सेरिबेलम का भी बोला डॉक्टर इन्होंने डॉक्टर काज़ी ने। तो मेडुला तो इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल हो गया, ठीक है? फिर आपका ट्राइजेमिनल का भी न्यूक्लियस है 5th नर्व का, ठीक है? और ये सॉलिटरी न्यूक्लियस ट्रैक्ट, सॉलिटरी न्यूक्लियस का भी किसी के साथ आता है। अभी मुझे पता नहीं है वो एमसीक्यू किसके साथ पूछ रहा है, ये वाला ना, इसका एमसीक्यू आता है। तो बेसिकली सेरिबेलम इप्सिलैटरल एटेक्सिया, ठीक है? ट्राइजेमिनल इप्सिलैटरल फेशियल नर्वनेस क्योंकि आपकी फेशियल की सेंसरी जोन से सप्लाई है ना, वो इसके साथ है। अच्छा, तो फिर स्पाइनोथैलेमिक तो कॉन्ट्रालैटरल पेन एंड टेम्परेचर, ठीक है? और ये हॉर्सनेस डिस्फेजिया जो एमसीक्यूज़ आता है वो इसके साथ, हॉर्नर्स के साथ, ठीक है? ये और साथ में ये एटेक्सिया वेक्सिया के साथ, नॉज़िया, वॉमिटिंग, वर्टाइगो ये, ठीक है? निस्टैग्मस, तो ये वेस्टिबुलर ज़ोनसी नर्व है, ठीक है? अगर आप यूँ याद रखोगे 8 कर लो, 9, 10 कर लो, 5 कर लो फेशियल, ठीक है? और सेरिबेलम और साथ में स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और साथ में ये आपका सिम्पैथेटिक चेन। ये याद रख लो कि ये मिडल तो आपको ये सिम्पटम्स को भी नहीं करने की ज़रूरत, खुद ही आ जाएँगे। तो ये आपका इस तरह से लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम भी क्लियर हो गया। पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी पाइका। हाँ जी बच्चों, मैंने मेडुलरी सिंड्रोम कराया अभी। हाँ जी बच्चों बताओ, हो गया ये? यस मैडम हो गया। चलो आगे। एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, अब ये लैटरल पोंटाइन सिंड्रोम, हाँ जी, लैटरली क्या पड़ा हुआ है? मैडम ये बिल्कुल पाइका की सेम जैसी है लेकिन ठीक जो है। उसमें है ना साइन सिम्टम में थोड़ी सी इसकी कम है। बस सिर्फ इसमें जो है ना मैडम हमारे पास हेयरिंग लॉस होगी बाकी इसमें भी कंट्रालेटरल पेन एंड टेम्परेचर लॉस होगा। बाकी सारे सब कुछ इप्सिलेटरल होंगे। इप्सिलेटरल हॉर्नर सिंड्रोम इसमें भी है, पाइका में भी है। उसमें डिस्फेजिया हॉर्नर सिंड्रोम वो थोड़े ज्यादा है और इसमें इतना डिस्फेजिया नहीं, इसमें सिर्फ हेयरिंग लॉस की सिम्टम है। बाकी निस्टैग्मस भी सेम है मैडम और कंट्रालेटरल पेन टेम्परेचर भी लॉस है मैडम। ठीक है डॉक्टर काजी, उसमें बेसिकली फेशियल पेन और जी सेंसेशन, इसमें फेशियल मसल्स पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस देखें, ये चीज को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है? उसमें सेंसरी लॉस था, क्यों? उसमें ट्राइजेमिनल की आपकी जोन सी है ना वो सेंसेशंस, जो 5th नर्व थी, ठीक है? इधर आपके पास कौन सी फेशियल नर्व की मसल्स को कौन सप्लाई कर रहा है फेशियल अगर पैरालिसिस है तो? 7th नर्व। 7th नर्व, ठीक है? लैक्रिमेशन, सैलिवेशन और टेस्ट, लैक्रिमेशन और सैलिवेशन किसका काम है?
अच्छा चलो, एंटीरियर 2/3 का जो सा टंग का था वो किसका था? फेशियल की कौन सी ब्रांच है? थोड़ा टेम्परायर ब्रांच। अच्छा मुझे ये बताओ कि डेफनेस की अगर बात करते हैं, कान में फेशियल कोई दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं? मैडम कॉर्ड है स्टीपिडियल ब्रांच है। स्टेपिडियल, स्टेपिडियल भी तो है ना कान में साथ मैडम। में? स्टेपिडियल ब्रांच भी तो है ना? जी मैडम। चलो आगे। अब ये जी वाली जी चीज मैडम जो है। सी बाकी सारी चीजें डॉक्टर काजी वाली हैं कि बाकी सारी चीजें वो कदरे जोन सा इसमें कम में और इसमें ज्यादा है, एग्जेजरेटेड जोन सा है वो एग्जेजरेटेड है कि कम है इसमें? ज्यादा है। मैडम ज्यादा है, ठीक है। आई का में कम है और पाई का में ज्यादा है। आइका में ज्यादा है और पाइका में कम है, प में कम है और अ में ज्यादा है। नो ये नो लाइक नो पैकिंग मैडम, में पाई शायद। का में ज्यादा है और आई का में कम है। अच्छा आइका में कम है लेकिन डॉक्टर, अच्छा चले कह रहे मान लेते हैं, इसमें बहस नहीं करते, आपको ज्यादा पता है। क्या कम है? पाइका में ये फीचर्स जोन से हैं, ये सेरिबेलर जोन से हैं, आपके आ रहे हैं एप्सिलैटरल एटेक्स या निस्टैग्मस। डॉक्टर काजी कह रहे हैं कि इसमें ये फीचर्स ज्यादा हैं और आइका जोन सा आपका लैटरल पॉन्टाइन है, इसके अंदर ये फीचर्स कम है, मतलब इन्वॉल्व करेगा बट उसमें पेन टेम्परेचर लॉस जो है वो कम है कंपैरेटिवली पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी जो कि आपके लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम में है। मतलब इसमें मैनिफेस्टेशन ज्यादा है, इसमें मैनिफेस्टेशन कम है। डॉक्टर काजी क्यों? चले मैडम ये तो है कि देखो, पाइका में हमारे पास एक तो इसका नाम इतना खतरनाक है, एकाविलेनबर्ग अच्छा सिंड्रोम। दूसरा ये है कि मैडम एटेक्सिया उसमें भी है मैडम, आइका में भी एटेक्सिया है। फेशियल पेन कंट्रालेटरल जो है ना मैडम, उसमें एप्सिलेटरल लॉस है और साथ में यहाँ पर जो है ना मैडम कंट्रालेटरल लॉस है आइका में। और साथ में मैडम पाइका में डिस्फेजिया, हॉर्सनेस, गैग रिफ्लेक्स, वॉमिटिंग, वर्टाइगो सारी पाइका में है। हालांकि यहाँ पर जो है ना इतने ज्यादा नहीं है आइका में। और एप्सिलेटरल हॉर्नल सिंड्रोम आइका में भी है और पाइका में भी है। तो पाइका अच्छा में डॉक्टर, चीजें ज्यादा है नहीं बनस्बत नहीं आइका डॉक्टर के मैडम, डॉक्टर काजी बाकी सब सॉरी कुछ सॉरी, इसमें आइका में सेम है। डॉक्टर काजी एक सेकेंड। देखें इस तरह तो देखो, ये निस्टैग्मस और ये वाले फीचर सारे दोनों में सेम है, ठीक है। इसमें कॉन्ट्रालैटरल पेन एंड टेम्परेचर है तो इसमें भी कॉन्ट्रालैटरल पेन एंड टेम्परेचर है। पेन और टेम्परेचर कौन लेके जा रहा है? लैटरल जो सा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, बताओ। लात मारो तो टेम्परेचर पारा हाई होता है ना, दर्द मैडम होता है। उसमें दोनों है ना, देखो ना दोनों में है, जी ठीक जी है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक नीचे हम पढ़ कर आए हैं, दोनों में है। बेसिकली ये देखो डिस्फेजिया, हॉर्सनेस, गैग, वो ठीक है। ये सारा आपका किसके साथ, कौन सी नर्व है? 9-10 जो न्यूक्लियस एम्बिगुअस किया था हमने, समझ लग रही है? इसमें 9-10 नहीं है। ओके, इधर आपकी 7th नहीं है, इधर आपकी 7th है। जो आपकी पाइक है उसमें 9-10 भी है और जो आइका है उसमें 7th है, जो कि आपके फेशियल नर्व पैरालिसिस कर रही है। हॉर्नर की बात किया जाए तो सिंपैथेटिक सर्वाइकल चेन दोनों में डैमेज हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका सेरिबेलम, यहाँ पे आपकी 5th नर्व, यहाँ पे आपकी 8th नर्व, यहाँ पे आपकी जो सी अल्लाह भला करे दूसरी कौन सी थी, ये 9-10th नर्व, ठीक है। ये सारी डैमेज हो रही है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे आपकी सेरिबेलम, ठीक है, वही जो आपका निस्टैग्मस और बाकी सब कर रहा है। यहाँ पे देखो हियरिंग लॉस था, किधर चला गया, इधर लिखा नहीं हुआ बट नीचे लिखा हुआ था। तो यहाँ पे जो सा आपका फेशियल नर्व्स, लैक्रिमेशन और ये सारी चीजें डेफनेस यहाँ पे है बल्कि। तो यहाँ पे आपकी 7th नर्व और साथ में सर्वाइकल सिंपैथेटिक और साथ में आपका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। नर्व 9-10 इधर है, सिम्टम ज्यादा की बात नहीं है, उधर तो नर्व इन्वॉल्वमेंट 9-10 हो रही है, इसलिए जो मैंने नीचे न्यूक्लियाई भी दिखाए हैं आपको उसके, ठीक है। सिर्फ नर्व याद रखो, ज्यादा कम का मेरा नहीं ख्याल कोई कॉन्सेप्ट है। मैम वैसे भी लोकेशन का फर्क होगा ना, वो मेडुलरी सिंड्रोम है, ये पॉन्स के लेवल पे है जी बिल्कुल, वहाँ जो पे। आपके मैडम ये मैंने हाँ डॉक्टर बुश के लिए बताया ना, उसको इस तरह आसान हो गया। नहीं ना, बाकी कंफ्यूज हो गए ना। इधर जो से जिस तरह डॉक्टर क्या नाम है, यूसुफ ने डॉक्टर उसामा ने बोला है, ठीक है, कि आपकी 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये वाली नर्व्स होती हैं, किधर हैं भला आपकी, ये पॉन्स में, ठीक है। और मेडुला में कौन सी है? 9, 10, 12, ठीक है। तो फीचर्स भी उसी के आएंगे, हालांकि 5 वाले के यहाँ भी आ रहे हैं, ये देखो ये, ठीक है। चलो बच्चों चलें आगे, काफी लंबा हो गया। बस नर्व्स याद रखो, अभी ये साथ साथ रिटेन करो, मैंने एंड पे ये सारे एमसीक्यूज आप लोगों से ये सुनने। चलो, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी हो गया, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी,
कॉन्ट्रालैटरल हेमियोनोपियम मैक्युलर स्पीडिंग सबको पता है। रेटिना ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, तो ये क्या करेगा? एमोरोसिस फ्यूगैक्स, मैंने तो पहली दफा पढ़ा है, इतनी दफा पढ़ के। पेनलेस टेम्परेरी लॉस ऑफ विजन इन वन और बोथ आई। अच्छा बताओ, ये जो पेनलेस टेम्परेरी लॉस है, जो पेनलेस कंप्लीट लॉस है, वो कौन सा होता है? पेनलेस विजन लॉस। ऑप्टिक मैडम नर्व। जी 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 जी। मैडम रेटिनल आर्टरी वेन ऑक्लूजन में हमारे पास आता है मैडम। आर्टरी या वेन? रेटिनल वेन होती है। ऑक्लूजन किसकी है जो पेनलेस है? आर्टरी नहीं, पेनलेस विजन आर्टरी लॉस होगी सेंट्रल रेटिनल। हाँ जी, वेन की मैम, है मैडम। आर्टरी होगी। आर्टरी के साथ एमसीक्यू आता है बच्चों। आर्टरी होगी मैम, आर्टरी होती है। क्योंकि मैम इसमें वो बनते हैं हेमरेजिक डॉट्स और रेटिनल आर्टरी चेरी रेड ओक्लूजन में। स्पॉट्स, बिल्कुल चेरी डॉक्टर रेड स्पॉट। सामा। वैसे तो ये मेडिसिन वालों को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मगर ये वेन कह रहे हैं आर्टरी। ठीक है, और बेसिकली वो एंड आर्टरी होते हैं ना, जैसे किडनी है, हमने वो पढ़ा है ना, जो अपना रेड वाला और पेल शोकथानम हॉस्पिटल, तो उसमें आपका रेटिनल आर्टरी भी होता है। तो बेसिकली एक दफा डैमेज हो गया तो वो कभी रिपेयर नहीं हो सकता, तो ये पेनलेस विजन लॉस करता है, और वो भी कंप्लीट, और वो है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। चलो बच्चों, अब मुझे जल्दी से वाइवा दो, आज क्लास लेट हो गई है। हाँ जी, एफेजिया रिजल्ट फ्रॉम विच डैमेज? कौन सी लोब और कौन सा एरिया? एफेजियाज, आर्टरी सुपीरियर बताओ और टेम्पोरल और इंफीरियर फ्रंटल। ठीक है, और एरियाज भी बता दो। मैम ब्रोकास और वनिकीज। ठीक है यार, साथ में पूरा बताओ ना, ब्रोकास किधर है, इन्फीरियर में है, सुपीरियर में है, टेम्पोरल है, पेराइटल है, सब बताओ टोटल। सुपीरियर टेम्पोरल में मैम ब्रोकास मैम वर्निकी इंफीरियर है। फ्रंटल और वनिकीज सुपीरियर टेम्पोरल। ओके डॉक्टर जवेरियन, डॉक्टर तला। अच्छा जी, टंग डेविएशन हो रही है पेशेंट को, ठीक है, टंग सुनो, पहले चुप करके सुनो। वो कहते हैं ड्रिंकलिंग है एक साइड की, और उस साइड पे आपकी डेविएशन है। लेट्स सपोज लेफ्ट है, तो राइट की लगी है ना, लेफ्ट की लगी है ना, और कौन सी नर्व है? लेफ्ट की लेंगे ना मैम। हाँ जी, और कौन सी नर्व है? हाइपोग्लोसल। हाइपोग्लोसल। कौन सी नर्व की, कौन सी साइड की, लेफ्ट या राइट? मैम ये लेफ्ट साइड की। बिल्कुल। चलो, राइट डेविएशन ऑफ टंग, डिक्रीज सेंस ऑफ टच एंड वाइब्रेशन, आर्टरी इन्वॉल्व्ड। अब सुनो फिर से ध्यान से, राइट डेविएशन ऑफ टंग, ठीक है, डिक्रीज सेंस ऑफ टच एंड वाइब्रेशन। टच एंड वाइब्रेशन इज कौन सा? पहले ट्रैक बताओ मुझे। लेटरल स्पाइनल डीसीएमएल। डीसीएमएल सॉरी। हाँ जी डॉक्टर तला। अच्छा, और डॉक्टर जवेरिया थी मेरा ख्याल है। अच्छा, तो ये कौन सी आर्टरी आएगी भाई? ये किस सिंड्रोम की बात कर रहा है? मैंने टंग का बताया और डीसीएमएल का बताया, तो किसका होगा? एंटीरियर स्पाइनल। एंटीरियर स्पाइनल एंड विच सिंड्रोम? मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। मुझे ये बताओ, जो डीसीएमएल ट्रैक है, उसमें जो आपका मीडियल रिप्रेजेंटेशन किसकी है और लेटरल किसकी है? टंग मैम की मीडियल है और ईयर की लेटरल। अच्छा डॉक्टर काजी, मुझे एक बात बताएं, ये आपने कहाँ से पढ़ लिया टंग की मीडियल और वो? ये देखो, ये आपके पास लेट्स सपोज, मैम पढ़ा इसमें हुआ। लोअर लिम्ब मीडियल पे होता है और अपर लिम्ब लेटरल में होता है। हाँ जी, आप बताओ फिर से, फिर मैंने सुना नहीं, क्या मीडियल में होता है, क्या लेटरल में होता है? वो जो है लोअर लिम्ब मीडियल में और लेटरल अपर लिम्ब जो है वो लेटरल। हाँ जी, लैटरल आपका होता है अपर लिम्ब, ठीक है, मीडियल होता है आपका लोअर लिम्ब, और इसको कहते हैं न्यूक्लियस, ग्रेसफुल लेग्स वाला, मैडम ग्रेसेली, ये ग्रेसिलस और और ग्रेसिलस न्यूक्लियस क्यूनेटस। क्यूनियटस। क्यूनिएटस। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये पूछ रही थी, तो अगर टांग लाते भी, जैसे टांगे कहते हैं, वो भी सेंटर में है, ठीक है, ये वाली, तो टंग भी सेंटर में थी, जो कि आपका मीडियल मिडलरी सिंड्रोम है। तो मतलब सिंड्रोम। डीसीएमएल भी मीडियल में हो गया और टंग भी मीडियल में हो गया। मैंने सिर्फ ये याद कराने के लिए ये इतना पूछा है, ठीक है। चलो, ठीक है। तो उसने अभी जो फीचर पूछा था ना, वो यही पूछा हुआ था, ठीक है। अच्छा जी, टंग डेविएशन हो गया। आप पेशेंट हैज एफेजिया एंड फेशियल नर्व पैल्सी ऑन सेम साइड। एफेजिया भी है उसको, फेशियल नर्व पैल्सी भी है उसको, ठीक है। विच आर्टरी इज मोस्ट कॉमनली ब्लॉक्ड?
मैडम MCA। हाँ जी, अब एक आप लोगों का आता है कि वो एक पेशेंट है, वो चल नहीं पा रहा और पता नहीं इस तरह करके, तो उसमें कंफ्यूज करता है वो MCA और उसके दरमियान, और उसको एफेजिया भी है ऐसे करके शायद किसी को MCA की होता है मैडम, और हाँ MCA तो होता है, मगर वो क्या होता था, MCQ क्या होता था? मैडम CQG इसी तरह था कि हमारे पास एफेजिया भी है और अपर लोब इन्वॉल्व है हमारे पास, और लोअर लिम्ब की वीकनेस भी है, तो कौन सी आर्टरी है मैडम, तो वो भी MCA का था, क्योंकि MCA हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जगह को सप्लाई करता है, लोअर लिम्ब को भी सप्लाई करता है मैडम। ठीक है बच्चों, ये वाला MCQ करने, ये कंट्रोवर्शियल टाइप का है कि उसने आपको लिम्ब पैरालिसिस भी दिया होता है और साथ में आपको एफेजिया भी दिया होता है। तो एफेजिया के साथ तो MCA जा रहा है, और जो लोअर लिम्ब और उस तरह से आपकी है, तो उसके साथ आपकी जाती है ACA, ठीक है, लेकिन आपने उसको पिक नहीं करना। डॉक्टर काजी कह रहे हैं साथ में कि वो फिर आपके लिम्स को भी थोड़ा सा MCA सप्लाई करता है, तो इसलिए ठीक है। तो वो मेन फीचर आपका MCA का पूछ रहा है। अच्छा, द मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम, तो ऑक्लूजन ऑफ विच आर्टरी? रैपिड फायर यार, मैंने अगला क्वेश्चन कर एंटीरियर देना जल्दी। स्पाइनल आर्टरी, ठीक है, एंटीरियर स्पाइनल लेटरल, आर्टरी। ओके, लेटरल मेडुलरी, पाइका। मीडियल पोंटाइन, मीडियन पोंटाइन, इंटीरियर इंफीरियर सेरिबुलर आर्टरी। पोंटाइन में सेंट्रल में पॉन्स ही नहीं कर रहे थे, पोंटाइन आर्टरीज ही नहीं करी थी। हाँ जी, पोंटाइन आर्टरीज। लेटरल पोंटाइन, उसमें ये वाली आर्टरी आएगी, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबुलर आर्टरी। मैडम पाइका, सेरिबेलर और सेरिब्रल, रिबेलर, ठीक है। सेरिबेलर। और पाइका कहना आसान है, पाइका को कंप्लीट खोलें। पोस्टीरियर इंफीरियर मैडम सेरिबेलर पोस्टीरियर आर्टरी। इंटीरियर सेरिबेलर आर्टरी। जी चलो, शाबाश डॉक्टर सामा, डॉक्टर काजी, ठीक है। डॉक्टर तला ने पाइका डायरेक्ट बोल दिया था। अच्छा जी चलो, अनएबल टू क्लोज आईज, हाँ जी, कौन सी नर्व की लेगियन है? मैडम 7 लीजन है। Orbicularis, oculis, responsible for what? क्लोजिंग ऑफ द आई। Orbicularis oris supplies what? सप्लाई मैडम मतलब फंक्शन क्वेश्चन किसका करेगी, फंक्शन किसको करेगी, ये किधर का मसल है? फेस का ऑक्यूलाई मैम। मैडम के फेस को तो ओरिस है। ओरिस जो ऑरिस से मिलते जुलते कोई बिस्किट आते हैं मार्केट में, ओरियो। ओरियो। किधर से खाते हो? माउथ का माउथ मसल से डॉक्टर मैम, रूट से। माउथ में है, माउथ में है। लिप्स। तो ये लिप। तो ये माउथ का मसल है ना बच्चों, हद हो बिल्कुल रही है। यही कह रहा हूँ मैं। डॉक्टर रुच से पूछो ऑडियो। अजीब काजी। तो बेसिकली फेशियल नर्व सप्लाई कर रही है, इन दोनों के MCQs आते हैं, मतलब ऑरिस, हाँ हाँ, फेस का मसल है, किधर का यार बताओ। अच्छा चलो, अनेबल टू ओपन आई, कौन सी नर्व है? मैडम थर्ड ऑक्यूलम क्रेनियल होता है। नर्व हमारे पास। जी जी, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी ब्लॉकेज, पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व। मैडम हमारे पास एरिया एरिया मिड पूछ रहा है, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर, पहले बताओ ये किसकी, कौन सा सिंड्रोम है और कौन से पार्ट का सिंड्रोम है? लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम है। हाँ जी, तो इट्स डॉर्सो लैटरल पार्ट ऑफ मेड्यूला। चलो बच्चों, आप जल्दी से ब्रोकाज एरियाज वाला सुनाओ। एफेजिया नॉन फ्लुएंट आफ्टर स्ट्रोक और ट्रॉमा, व्हिच एरिया ऑफ ब्रेन इज इन्वॉल्व? मैडम ब्रोकाज एरिया। ठीक है, लेकिन इन डोमिनेंट ब्रोकाज एरिया, जिसे कौन सा लोब होगा? मैडम जी नेग्लेक्ट होगा मैडम इसमें। इंफीरियर फ्रंटल। हम नेग्लेक्ट। अच्छा ठीक है, और एफेजिया कौन से? मोटर मैम सेंसरी। मुझे ये चीजें समझ नहीं आ रही। मोटर। अच्छा, क्या समझ नहीं लग रही डॉक्टर जवेरिया? ये नहीं, मैंने बोला रुच नहीं, ये क्या मोटर एफेजिया क्या बोल रहे हैं? हमने ना अभी कंफ्यूज क्वेश्चन हो गई पूछा हूँ। था। हाँ, हमने वर्निक्स एरिया और ब्रोकाज एरिया का पूछा था, ठीक है। तो पूछा हमने ये कि ब्रोकाज एरिया का डैमेज हो जाता है बी, ठीक है। BMW है ना, ये कार है, मेरा ख्याल है BMW जी कहते हैं उसको, जी ठीक है। B से ब्रोकाज, WM से आपकी मोटर, ठीक है। वर्निक इज सेंसरी, ठीक है, यूं है, ओके। ओके।
ये एफेजियास की बात कर रहे हैं कि सेंसरी कौन सा होगा, मोटर। देखो मुंह से बोलते हो ना, जैसे ये मुंह की भी बात कर रहे थे, और मुंह से ही खाते हो ऑडियो, ठीक है। तो ब्रोकाज में आपके ब्रोकन वर्ड्स हैं जो माउथ से हैं, तो इट्स मोटर। जो कि अभी किसकी बात करा, जीनियो ग्लॉसिस की, कि वो ड्रिंकलिंग करेगा तो बोलने में आपकी टंग पूरी हिलती है ना, डॉक्टर काजी की ज्यादा हिलती है। मैडम बोका जो है ना, बोका वो स्पेनिश में, वो क्या है? बोका जो है ना वो स्पेनिश को ही बोलते हैं, मौत को। अच्छा। और मैम ओ मोका का नहीं पूछ रही, बोका बोका ब्रोका कह रही हैं। जी बोका ही स्पेनिश में मौत को बोलते हैं। ओके ओके ओके, ठीक हो गया। अच्छा चलो आप जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये ना, मैं आप लोगों के सामने, अच्छा बच्चों, ये आप लोग अभी क्वेश्चंस पूछना चाह रहे, देखना चाह रहे हो, या मैं रीड आउट कर दूं? जल्दी बोलो। मैम रीड आउट करते हैं। रीड कर दे, पूछ हाँ लेना रीड फिर कर रीड देती आउट। हूँ। पूछने में बहुत टाइम लग रहा है, फिर जवाब आने में बहुत टाइम लग रहा है। आज ना ये वाली मश्क नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है। आज ऐसे कर लेते हैं। ब्रोकाज में ब्रोकन माउथ है, ठीक है। पेशेंट कांट स्पीक प्रॉपरली बट कैन अंडरस्टैंड रिटन एंड, क्योंकि बाकी सारी चीजें ठीक है, मुंह का मसला है, ठीक है। तो सिर्फ माउथ, बाकी वो सारी समझ रख रहा है। जैसे मीसने नहीं कहते, रिटन भी और स्पोकन सारी चीजें समझ लग रही हैं। अच्छा वर्निक्स एरिया, ठीक है। सुपीरियर टेम्पोरल लोब, सेंसरी एफेजिया, बेसिकली ये पूछता है। फिर इसमें वो फ्लुएंट और नॉन फ्लुएंट में आपको वो करता है, ठीक है। तो फ्लुएंट है ये। दूसरी चीज है कि नो सेंस, फ्लुएंट नो सेंस, जो बोल रहा है उसको नो सेंस है, ठीक है, कोई समझ नहीं लग रही, आप कॉम्प्रिहेंसिव नहीं कर रहा, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर रहा उसको, ठीक है, उसको समझ नहीं पा रहा, ठीक है, ऐसे है। मसलन उसकी जो बात है ना, उसकी वो कोई सेंस नहीं बन रही। ब्रोकन में तो ये है ना, जैसे मैं बोल रही हूँ ब्रोकन, ठीक है, मतलब ऐसे टूटे हुए हैं, और उसमें जो बोल रहा है वो कुछ समझ नहीं लग रही कि क्या बोल रहा है। तो ये है कि नो सेंस, ठीक है। पेशेंट कांट स्पीक बट सॉरी कैन स्पीक बट कांट अंडरस्टैंड स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। अच्छा, ये पेशेंट नहीं समझ सकेगा या आप नहीं समझ सकोगे? अब मैम दोनों पेशेंट चीजों को नहीं समझ बेसिकली सके। मैडम देखो, पेशेंट नहीं नहीं समझ मैडम, सकेगा लेकिन, जो जी बंदा, जी, मैडम हम नहीं समझेंगे जब वो बोलेगा। वो जब वो तो अपनी बोलेगा तरफ में हम नहीं उसके वर्ड्स समझेंगे। ऐसे होंगे कि ब्रोकन होंगे। हाँ जी जी जब मैडम, वो, उसके वर्ड्स ब्रोक हो गए ना, वो तो आगे से। अरे नहीं डॉक्टर काजी, ब्रोकन जो ब्रोकाज है ना उसमें टूटे हुए हैं, हमें तो समझ लग ही जाएगा ना, कुछ तो समझ लग जाएगी ना, ठीक है। तो लेकिन ये जोन से ना आपका वर्निक्स एरिया, इसमें वो जो बोल रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा, ठीक है। मगर जोन सा वो है ना, क्या कहते हैं, रिटर्न, और वो तो रिटर्न भी समझ रहा था और सब कुछ, ये वो भी नहीं कर पा रहा। उसका बोला हुआ हम नहीं समझ पा रहे, उसकी सेंस नहीं बन रही, वो नॉनसेंस बोल रहा है। मैडम, मैडम हाँ जी। जी मैडम, तो उसको तो मैडम वो उसको तो समझ आ रही है, उसलिए तो वो बोल रहा है। हमें समझ नहीं है कि वो क्या बोल रहा है मैडम, उसके हाँ वर्ड्स जी। ब्रोक होंगे। जी, जबकि ब्रोकाज में आपका जो बोला हुआ है वो बोल नहीं पा रहा, लेकिन बोले हुए टूटे हुए लफ्ज मतलब हम तो जोड़ पाएंगे ना कुछ तो, ठीक है। दूसरी चीज है कि उधर वो अंडरस्टैंड कर रहा है मैडम रिटर्न। जी 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 मैडम, वर्निकी में उसको अगर हो मैडम, तो वो चाहेगा कि बोलेगा, लेकिन उसका कोई मायना वो नहीं निकाल पाएगा, जी जी क्योंकि बिल्कुल। उसका कोई सेंस नहीं निकाल पाएगा ना। और जी ना तो, ब्रोका में मैडम इसको इस, जी उसको समझ आती है वो बोल, लेकिन वो बोल नहीं सकता, हालांकि उसको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी ब्रोकाज में। हाँ जी, तो बेसिकली वर्निक्स में वो बोल रहा है मगर क्या बोल रहा है वो समझ नहीं आ रहा। दूसरी चीज है कि वो ना, वो जो लिखा हुआ और सारा वो चीजें ना वो भी नहीं कर पा रहा उसको, ठीक है, वो समझ नहीं पा रहा। ब्रोकाज में क्या लिखा हुआ उसको समझ लग रहा है, नहीं लग रहा, लेकिन जो बोल रहा है ना, ठीक है, वो पेशेंट कांट स्पीक प्रॉपरली, बोल भी नहीं पा रहा, और कैन अंडर, लेकिन लिखे हुए लफ्ज और जो बोले हुए लफ्ज हैं वो समझ पा रहे, ठीक है। मतलब वर्निकी मैम हम लोग हैं, बोल सकते हैं लेकिन कैंट अंडरस्टैंड स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। क्यों, आप क्यों नहीं समझ सकते? मतलब फिलहाल ये कि काजी की आपको बात समझ आप, नहीं आ रही ना मैम। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, हाँ कह सकते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। चलो, लेकिन नॉन डोमिनेंट ब्रोकाज एरिया, ठीक है। अब नॉन डोमिनेंट कौन सा एरिया? एंगुलर गायरस, आर्कुएट फेसिकुलस, ठीक है, इसे कहते हैं एनॉमिक कंडक्शन। बेसिकली अच्छा मुझे बताओ, ब्रोकाज और इसको कौन जोड़ रहा है, वर्निक्स को? ग्लोबल एफेजिया,
ठीक है। ग्लोबल एफेजिया को आर्कुएट फेसिकुलस या एंगुलर गायरस से आप लोगों ने अलग ही रखना है, ठीक है। इसको कहते हैं नॉन डोमिनेंट ब्रोकाज एरिया। क्या है, क्यों है, इसको छोड़ो। अब जो एमसीक्यूज आते हैं वो आपको आते हैं इसके साथ। अब मुझे एक जल्दी जल्दी बताओ, एक पेशेंट है वो बोल नहीं पा रहा, ठीक है, और जो बोल नहीं पा रहा और टूटे फूटे लफ्ज बोल रहा है, ये कौन सा एरिया? ब्रोकाज एरिया। ठीक है। नॉन फ्लुएंट एफेजिया, कांट स्पीक, लेयन इन विच एरिया? स्पीक नहीं कर सकता तो ब्रोकाज एरिया में मसला है। ठीक है। फ्लुएंट एफेजिया दैट इज कैन स्पीक, लेयन इन विच एरिया? वर्निकी। की एरिया। हाँ जी, मैडम वर्निकी, ये वर्निकी, डब्ल्यू से वर्डी, बी से ब्रोका, बी से हाँ ब्रोकन जी। माउथ। ठीक है। अ क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट एफेजिया इन सिनेरियो बोथ द सेंसरी एंड मोटर एफेजिया। सेंसरी किसका काम था, मोटर किसका था? बीएमडब्ल्यू से याद करो। ब्रोकाज इज मोटर, ठीक है, और सेंसरी इज वर्निक्स, दोनों हो गए ना। वाज गिवन एंड आस्क विच टाइप ऑफ एफेजिया, तो दोनों को जोड़ कौन सा रहा था? ग्लोबल एफेजिया। ग्लोबल एफेजिया मैडम। हाँ जी, मतलब ये बीएमडब्ल्यू गाड़ी जो सी है हमारी अर्थ एक ग्लोब टाइप की है, तो ग्लोबल एफेजिया में चला रहे हो, तो वर्निकीज एंड ब्रोकाज दोनों आगे। अ पर्सन विद बोथ ब्रोकाज एंड वर्निक्स एफेजिया, ग्लोबल एफेजिया, ब्रोका डैमेज विद ए विच एफेजिया? हाँ जी, तो कौन सा एफेजिया होगा? मैडम मोटर ग्लोबल मोटर एफेजिया है ना। बच्चों 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 ब्रोका बच्चों जी। ब्रोका अकेला गया ना, वो मोटर है। बीएमडब्ल्यू, हाँ मोटर। पेशेंट हैड आरटी एंड स्पोक फ्लुएंटली। देखो अब फ्लुएंटली मतलब फ्लुएंट का क्या मतलब कि जो बोल रहा है उसकी समझ लग रही है कि नहीं लग रही? लग रही है ना। कैन स्पीक है और उसकी जो सी है, सॉरी, वो इतना एक डिस्टरप्टेड सा बोल रहा है, उसकी समझ नहीं लग रही है। कौन सा? वर्निक्स एफेजिया। कंडक्शन एफेजिया इज रिजल्ट ऑफ डैमेज ऑफ व्हाट? हाँ जी, कंडक्शन किसका है? मैम ये आर्कुएट जो आप एंगुलर बता रही गायरस। थी अभी, फाइबर्स। हाँ जी, आर्कुएट फाइबर जो फेसिकुलस कह रहे हैं, और एंगुलर गायरस, दोनों चीजें, ठीक है, जिसे कहते हैं एनोमिक एफेजिया, जिसे कहते हैं कंडक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन एंगुलर गायरस लीड्स टू एनोमिक एफेजिया। एफेजिया अकर मोस्टली ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच लोब? टेम्पोरल, ठीक है। अच्छा देखो, अब एफेजिया की बात करें, टेम्पोरल भी है, सुपीरियर टेम्पोरल है कि इंफीरियर टेम्पोरल है, वो छोड़ो। अब वो तो आपकी फ्रंटल लोब भी है, मगर इधर टेम्पोरल क्यों है? आया कि उसने फ्रंटल साथ नहीं मैडम दिया तो हुआ? टेम्पोरल लॉब में हमारे पास हाँ जी, जी हाँ जी। मैडम, अगर उसको है ना सेंसरी सेंसरी लॉब में जो है ना वर्निकी एरिया है ना, और यहाँ से आर्कुएट फाइबर भी जाती है। अगर इसको मैडम ये है कि ये पहले मैडम इसको समझेगा फिर आगे बात बोलेगा मैडम, तो ज्यादातर वर्निकी इन्वॉल्व होता है मैडम हमारे साथ। अच्छा डॉक्टर काजी, वैसे मैंने ऐसा ना देखा नहीं है किधर कि ज्यादा वर्निकीज हो, ठीक है, कि सबसे ज्यादा कॉमनली पाया जाने लेकिन वाला मैडम ये फेज। वर्न टेम्पोरल लॉब के साथ ही मैम ये हाँ पुअर नहीं, रिकॉल है। ये पुअर रिकॉल है, या बेसिकली उसमें जिसना ये डॉक्टर काजी ने भी सेंसरी और मोटर का कॉन्सेप्ट दिया ना, मोस्ट कॉमनली सेंसरी एफेजिया, फिर वो आप टेम्पोरल या वर्निकी जो अपना पेराइटल लोब, फिर आप उनमें से ऑप्शन पिक करोगे, ऐसे करके आया होगा, ठीक है। तो अब ये नहीं याद, मैं बेसिकली अपने टाइम पे इसको रट लेती थी, फिर जाके गलत हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसने सेंसरी या मोटर पूछा हुआ होता था। ये पुअर रिकॉल है जिसमें सेंसरी और मोटर नहीं पूछा। विच एरिया इज कॉमनली इन्वॉल्व इन कॉजिंग एफेजिया? आप देखो, ये देखो, सुपीरियर टेम्पोरल रीजन, तो आपका क्या वो नहीं है, इन्फीरियर फ्रंटल नहीं है? ब्रोकाज एफेजिया का ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ मिडल सेरिब्रल आर्टरी। ब्रोकाज एफेजिया भी और सारे एफेजिया। कंडक्टिव एफेजिया आर्टरी इन्वॉल्व इज, ये देखो, अभी ब्रोकाज का है भी कंडक्टिव, तो बेसिकली एफेजियास के साथ है। नॉन फ्लुएंट एफेजिया एसोसिएटेड विद विच डैमेज? ब्रोकाज एरिया। फिर इधर एमसी आ जाएगी। चेंज इन मोटर एफेजिया आर ऑफन एसोसिएटेड विद लेजन ऑफ ब्रोकाज एरिया, ठीक है, मोटर की बात कर रहे हैं। एनोमिक एफेजिया की तो एंगुलर गायरस इज ग्रेटर देन ब्रोका एरिया ऑफ नॉन डोमिनेंट हेमिस्फीयर। अब ये देखो, आप लोगों ने सिर्फ एंगुलर गायरस और आर्कुएट वेसिकुलस बताया, लेकिन नॉन डोमिनेंट नहीं बताया। बट लेट्स सपोज उसने अब ये वाला ऑप्शन दिया है कि एंगुलर गायरस भी उसमें आपका नॉन डोमिनेंट से ग्रेटर की प्रेफरेंस पे है, ठीक है, इसको नहीं वो करना, इस तरह ये सीक्वेंस याद रखना है। ब्रोकाज एरिया डैमेज इन नॉन डोमिनेंट लेफ्ट सेरिब्रल हेमी, तो ब्रोकाज नॉन डोमिनेंट की बात कर रहा है, तो ये किसकी बात कर रहा है? एनोमिक की। ब्रोकाज है इन इंफीरियर फ्रंटल गायरस। बच्चों ये समझ लग गई है? यस मैम। चलो जल्दी से आगे। अब वो कहते हैं कि पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग यस आर्टरी मैडम। पासेस, ओके, posterior communicating artery passes above the oculomotor and connect internal carotid with posterior cerebral artery। ये हमें पता है ना कि इधर से posterior cerebral artery आ रही थी, ठीक है,
तो पोस्टीरियर के बाद क्या था, कम्युनिकेटिंग वाली थी, फिर आपके पास एंटीरियर थी, एंटीरियर के बाद एंटीरियर कम्युनिकेटिंग है, यहाँ पे आपकी इंटरनल कैरोटिड आ रही है, तो वो क्या कहते हैं, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये वाली जो सी, ये ठीक है। पासेज अबव द ऑक्यूलोमोटर, तो यहाँ पे ये कौन सा ब्रेन का पार्ट आ रहा था आपके पास, मिड ही आ रहा था, एंटीरियर में तो ये था, तो मिड में कौन सी नर्व है आपके पास, ऑक्यूलोमोटर, तो ऑक्यूलोमोटर नर्व जोन सी है ये पड़ी हुई है, ये ठीक है। तो वो कह रहा है कि पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी पासेस अबव द ऑक्यूलोमोटर एंड कनेक्ट्स आईसीए विद पीसीए, तो सिंपल हो गया ना, ये आईसीए, ये पीसीए, ये आपकी कम्युनिकेटिंग है, इसके नीचे ऑक्यूलोमोटर है, सिंपल हो गया। चलो, लाइज इन सब एरेक्नोइड स्पेस ऑफ ब्रेन, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब एरेक्नोइड स्पेस ऑफ द ब्रेन। अच्छा, वो वेसल्स की भी बात करता है, अबंडेंट सब एरेक्नोइड स्पेस, फिर इसके बाद ट्राइजेमिनल नर्व से रिलेटेड आपकी स्कैल्प की कोई बात करता है, formed by anastomosis between two internal carotid arteries and two vertebral arteries, तो ये किसकी बात कर रहा है, टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज और टू वर्टिब्रल आर्टरीज, सर्कल ऑफ विलेट की, ये हाँ जी, ये आपकी टू इंटरनल कैरोटिड आ गए, इधर से आपकी, इधर से टू वर्टिब्रल आ गए, वर्टिकल आर्टरी। ठीक है। हाँ जी, तो ये आपकी, ये ऐसे ही एमसीक्यू आता है, ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज और टू वर्टिब्रल आर्टरीज, मुझे याद आ गया, ये स्टेटमेंट इस एमसीक्यू की स्टेम के साथ आता है। तो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, अब ये जो यहाँ से आपकी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आ रही है ये वाली, ठीक है, इंटरनल कैरोटिड एंड एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये देखो एंटीरियर सेरिब्रल, और आपकी जोन सी है ये इधर से इंटरनल कैरोटिड की तरफ चली गई, ये वाली, ये इंटरनल कैरोटिड है, ये एंटीरियर सेरिब्रल है, और ये कम्युनिकेटिंग है, ठीक है। तो अच्छा जी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, पोस्टीरियर सेरिब्रल एंड बेसिलर आर्टरी, तो ये बेसिलर है, और यहाँ पे पोस्टीरियर सेरिब्रल है जो कि कम्युनिकेटिंग कर रहा है, ठीक है, ओके। और जो किसकी ब्रांच है, अभी एमसीक्यू पूछता है, बेसिलर और पोस्टीरियर सेरिब्रल आपकी ब्रांचेज हैं वर्टिब्रल की। हाँ जी बच्चों, ये सारा क्लियर हो गया, अब इधर आ जाओ, बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया एन्यूरिज्म इज एट, ऊपर जब हम कर रहे थे तो क्या था, किसके साथ थी वो बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया, जब एफेजियस के साथ था, किसके साथ था, मैडम वो तो अपने पिट्यूटरी के साथ पढ़ रहा था। नहीं वो भी पढ़ा बाइटेम्पोरल, हाँ वो उसके साथ पढ़ा था, जो हमने होमोनिमस हेमिनोपिया पढ़ा था ऊपर, कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमिनोपिया, वो किसके साथ पढ़ा था, और टेट्रैक के साथ। अरे डॉक्टर गाजी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी हाँ के जी, साथ, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी के साथ। तो बाइटेम्पोरल हेमी एनोपिया जोन से आपका किसके साथ आ गया, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी क्या कनेक्ट करती है बेसिलर टू इंटरनल कैरोटिड, ये हमें पता है, इधर आपकी जोन सी मैम है अभी आपने मिडल बोला, फिर अभी आप एंटीरियर बच्चों, कम्युनिकेटिंग बोला। होमोनिमस हेमिनोपिया जोन से ना, होमोनिमस हेमिनोपिया कॉन्ट्रालेटरल, दैट इज विद एमसीए, डॉक्टर उसामा ने वही जवाब दिया है। तो बाइटेम्पोरल है ये हेमिनोपिया, दैट इज विद एसीए, समझ लगी, जी ये फर्क है, ये ऑप्टिक होमोनिमस, कियास्मा वाला एरिया है ना, एंटीरियर हाँ कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो है, जी, और जो ये मिडल सेरिब्रल आर्टरी है वो पीछे आके जो वो वाला है, ऑप्टिक ट्रैक वाला एरिया। ओके ठीक है, ओके ओके। हाँ जी, मैंने बोला यही है पहले भी, बट चलो बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है आपको कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, बट इधर ध्यान देना है बाइटेम्पोरल, और इधर आपने देना है आपने होमोनिमस, ठीक है। अच्छा जी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी बेसिलर एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तो जब आपने पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग को याद रखना है तो आपने ये खुद ही आपको पिक्चर याद आ जाएगी, ठीक है इसकी। अच्छा, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी बेसिलर और इंटरनल कैरोटिड, वर्टिब्रल आर्टरी डिवाइड्स इनटू पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, तो ये जो वर्टिब्रल आर्टरीज हैं ये कहाँ पे आपके डिवाइड कर जाएंगी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज में, ये देखो, ठीक है, इसकी बात कर रहा है, तो डिवाइड ये यहाँ कर रहा है, यहाँ पे तो ब्रांचेस दे रहा है ना, ये डिवाइड कर रहा है, डिवीजन एंड ब्रांचेस आर डिफरेंट। अच्छा, हेयर दिस वे द ओनली क्लोज ऑप्शन इज दिस, वर्टिब्रल आर्टरी यूनाइट टू फॉर्म बेसिलर व्हिच डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, ठीक है।
सो अगर वैसे भी पूछे वर्टिब्रल फिर बेजलर और फिर ये वाले एमसीक्यूज कंफ्यूज करता है वो, अक्सर दिया होता है उसने, ठीक है, ये वाली डिवीजन, ये वाली पोस्टीरियर सेरिब्रल और वर्टिब्रल के साथ, इंटरनल कैरोटिड के साथ, ठीक है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग के साथ। चलो, सो जस्ट मेक योर कॉन्सेप्ट थ्रू दिस डायग्राम, ठीक है। बेजलर आर्टरी डिवाइड इनटू 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। पहले उसने वर्टिब्रल का, ये देखो, फिर उसने आपको बेजलर दे दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक पार्ट इन सर्कल ऑफ विलेस, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। और जब बनने की बात करेगा तो किससे करेगा? ये जो ऊपर बात की मैडम बच्चों, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, हाँ जी, फॉर्म्ड बाय एनास्टमोसिस, तो एनास्टमोसिस में ये आएगा। जबकि वो कहेगा कि टेक पार्ट इन सर्कल ऑफ विलेस, तो वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। यही फर्क है। जैसे वो क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं ब्रेस्ट का, मीडियल एंड लैटरल, ठीक है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट, ये वाली चीजें। मोस्ट कॉमन लाइकली प्लेस इन ब्रेन वेयर मेजर ब्लड वेसल्स, तो मैंने अभी कहा सब रेक्नॉइड स्पेस, ठीक है। सब रेक्नॉइड स्पेस एंड एरेक्नॉइड मैटर, द एरेक्नॉइड मैटर इज ए वेस्कुलर, ठीक है। तो सब रेक्नॉइड इज वेस्कुलर एंड एरेक्नॉइड इज ए वेस्कुलर, ठीक है। हो गया बच्चों ये?